हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से लखेरा टेक्निकल चैनल पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। मैं मनीष कुमार लखेरा आज आपके सामने जो पॉइंट चल रहा था कल का, उसका आज अपन पूरा करेंगे। उसका नाम था मेरे दोस्तों, क्या नाम था? डीसी जनरेटर में हानि। अपन लोग हानि पढ़ रहे थे, इनके बारे में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले काफ़ी स्टूडेंट हैं जो बहुत बहुत हमें प्यार कर रहे हैं, प्यार दे रहे हैं। उस दिल की खुशी हो रही है, आप इतना मेरा सम्मान कर रहे हो। आए कि नहीं? अभी तो देखते जाना, अभी तो एक चैप्टर ही चल रहा है। खोलता क्या हूँ, पन्नों को देखना आप लोग। तो देखिएगा क्या बोलते हैं राम प्रसाद सैनी जी। आप कैसे हो राम प्रसाद सैनी जी? बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और ये क्या बोलते हैं धर्मेंद्र सैनी जी, ये अपने बस्सी से हैं धर्मेंद्र सैनी जी, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ये कमलेश मीना जी, प्लीज़ आप बहुत सही बोल रहे हो कि यार कुछ स्टूडेंट वीडियो को नहीं देख रहे हैं, पता नहीं इंडिया के अंदर क्या भेड़ चाल है, आए कि नहीं, कुछ अलग हटके तैयारी नहीं कर रहे हैं, है ना। तो प्लीज़ आप जितना हो सके, जितने भी आपके टेलीग्राम ग्रुप हो, जो मैं मैसेज लिखता हूँ वो, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करो यार। समझ में आया कि नहीं आया? और ये क्या बोलते हैं कैलाश चंद मीना जी, राम राम जी। अशोक चौधरी जी, ये बॉम्बे महाराष्ट्र से हैं, वेरी वेरी थैंक यू अशोक जी। और क्या बोलते हैं ओपी मीना जी, कैसे ओपी मीना जी? सुरेश चंद मीना जी, सुरेश चंद जी ये सवाई माधोपुर से हैं। सुरेश चंद जी आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। पंकज जी लाल सोट से हैं। हाँ भाई पंकज, आपका क्वेश्चन है कि सर पूरा कोर्स कराओगे क्या? अरे इसको होने तो दो, सब कुछ कराऊंगा, आगे टेंशन मत लो, आप कॉल पे बात करना मेरे से, आगे नहीं है। और ओपी मीना जी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। हनुमान जी, हाँ जी, वो धूम मच गई है ना धूम मच गई है। अभी तो देखना, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। विशाल प्रजापति जी, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। डीडी मीना बस्सी, अरे डीडी मीना जी कई बार बोल दिया आपसे यार मैंने, आया कि नहीं? आप लोगों से पता नहीं बोल ही नहीं रही है, एक भी लड़के से चैनल को सब्सक्राइब नहीं करवाया है आपने। जगदीश प्रसाद जी, और क्या बोलते हैं ये मनमोहन, ये मोहनलाल साहू है, ये एमपी से है, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए भी। कैलाश चंद जी, नरेश गुजर जी गुड मॉर्निंग जी। सोहन लाल जी, नितेश कुमार झुंझुनू से बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका, आए कि नहीं आया? गणेश यादव जी, कैसे हो गणेश जी? और राहुल मीना जी टोडा भीम से वेरी वेरी गुड मॉर्निंग जी, आए कि नहीं? विष्णु कुमार जी, और ये क्या बोलते हैं मोनिका जी, बहुत बहुत धन्यवाद। समीर जी, महावीर टांक जी, ये जोधपुर से हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए भी। लेखराज मीना जी, राकेश सैनी जी, अरुण महावर जी, लेखराज जी, मोतीलाल सैनी जी, बीरू कसाना जी, कैसे हो बीरू आपने तो, आपका तो रिकॉर्ड को ही चोर के ले गए हैं। मैं बोल रहा हूँ ना, अपने रिकॉर्डों को संभाल के रखना यार। मेरे को पता है ना, एक स्टूडेंट अगर रिकॉर्ड को देख लेगा ना तो उसकी लाट टपक जाती है, वो रखता है कि फिर हाँ वो छोड़ेगा उसको, आपका रिकॉर्ड को चोर के ले गए हरिओम सिंह जी, और क्या बोलते हैं पवन महावर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए भी। लालचंद जी, दीपक, अरुण महावर जी, गणेश जी, राहुल महावर जी, हाँ जी राहुल जी आप कैसे हो? हम यहाँ पर दौसा और एवं महुआ दोनों जगह कोचिंग की क्लास लेते हैं, आइए कि नहीं? और आपके YouTube चैनल पर नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉल करना, वो मेरे भैया के हैं, वो आपको फिर मेरे से बात करा देंगे। ठीक है राहुल जी? अब देखिएगा, देखो भाई कल आपका क्या चल रहा था? कल चल रहा था मेरे दोस्तों हानि चल रही थी, हाँ। और बहुत स्टूडेंट कह रहे हैं कि अब तो पेपर को फोड़ना है। अरे फोड़ना नहीं है साले, उसमें छेद करना है, आए कि नहीं? पेपर को बिल्कुल तोड़ मरोड़ के रख देंगे अपन, आए कि नहीं? लेकिन आपका इसके लिए साथ जरूरी है, आए कि नहीं है? क्या जरूरी है मेरे दोस्तों? साथ जरूरी है। तो आज अपन फिर पढ़ने जा रहे हैं। देखिएगा डीसी जनरेटर में हानि। जो स्टूडेंट इस वीडियो को पहली बार देख रहा है, प्लीज़ पूरा देखे वीडियो को। और ये सारी चीज़ें मैंने कल पढ़ा चुका हूँ, आज जो पॉइंट रह गए उनको पढ़ा रहा हूँ, आपके सब कुछ समझ में आएगा। लेकिन कल का एक बार 10-5 मिनट के लिए रिवाइज कराऊंगा, अच्छे से देखना। देखो मेरे दोस्तों, इसके अंदर क्या होता है, बार बार रिवाइज कराने से क्या है, खोपड़ी में बिल्कुल सेट बैठेंगे क्वेश्चन, और मुझे खोपड़ी में ही सेट बैठाने हैं, ऊपर ऊपर नहीं रखने हैं, आए कि नहीं आए? मैं ऐसा पढ़ाता हूँ स्टूडेंट के ज़बरदस्ती याद होता है, हाँ बस याद हो गया। अब देखो भाई, सबसे पहले होती है, कल पढ़ाई थी मैंने ताम्रहानि। देखो ताम्रहानि मशीन की वाइंडिंग में होती है। किस में होती है? मशीन की वाइंडिंग में होती है। जब वाइंडिंग के अंदर अधिक मान की करंट प्रवाहित होती है तो वाइंडिंग के गुण नष्ट हो जाते हैं, उसे बोलते हैं ताम्रहानि। क्या बोलते हैं? ताम्रहानि। इसका सूत्र होता है I²R होता है। बोलो क्लियर एक बार और। यह हानि कहाँ होती है? मशीन की वाइंडिंग में होती है। जब वाइंडिंग में
अधिक मान की करंट प्रवाहित होती है तो इसके गुण नष्ट हो जाते हैं। इसे कौन सी हानि बोलोगे? ताम्र हानि बोलते हैं। क्लियर। अगला होता है आयरन लॉस। क्या होता है? आयरन लॉस। हाँ जी, देखो भाई, क्या होता है? आयरन लॉस। आयरन लॉस होता है। अब क्या होता है आयरन लॉस में? आयरन लॉस एक लोह हानि होती है। क्या होती है? लोह हानि, जो मशीन के लोहे भागों में होती है। मशीन के कहाँ पर होती है? लोह भागों में। तो देखो, ये ट्रांसफार्मर की कोर है, ये आर्मेचर है, ये आर्मेचर की कोर है। आर्मेचर की क्या है? कोर। ये आर्मेचर की कोर है ना। देखो, ये भी कोर है, ये भी कोर है। जब कोर में जो हानि होती है, यानी कि जो लोह भागों में जो लोहे का बना होता है उसमें जो हानि होती है उसे लोह हानि कहते हैं। लोह हानि कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। पहली कौन सी आती है? एडी करंट लॉस, और दूसरी कौन सी आती है? हिस्टेरेसिस। सुनो मेरे भाई, सुनना। जब इस कोर के अंदर, जब ट्रांसफार्मर की कोर हो या आर्मेचर की कोर हो, जब इनमें अधिक मान की धारा प्रवाहित होती है, देखो ओपी मीना जी और क्या नाम है, मोतीलाल जी, हाँ, हरकेश मीना जी, आप भूलना नहीं है आपको। देखिएगा, जब ट्रांसफार्मर की कोर में आए कि नहीं है अधिक मान की धारा प्रवाहित होती है तो इस कोर के ऊष्मा के कारण जो गुण नष्ट हो जाते हैं, जो कोर के ऊष्मा के कारण जो गुण नष्ट हो जाते हैं उसे बोलते हैं एडी करंट लॉस। क्या बोलते हैं? एडी करंट लॉस। जब कोर में अधिक मान की धारा प्रवाहित होने से जो इसके गुण नष्ट हो जाते हैं उसे बोलते हैं एडी करंट लॉस। और जब हिस्टेरेसिस हानि किसे कहा जाता है? देखो, हिस्टेरेसिस हानि, देखो जब ऐसी धारा चलती है, कैसे? धनात्मक और ऋणात्मक। तो देखिएगा, जब कोर के अंदर ऐसी धारा धनात्मक और ऋणात्मक चलती है तो कोर कभी तो चुंबकित और कभी विचुंबकित बनती है। कोर कभी तो चुंबकित और कभी भी चुंबकित बनती है। इसका बार बार परिवर्तन ही कौन सी हानि कहलाता है? हिस्टेरेसिस हानि। एक बार और, जब मशीन की कोर में एसी धारा प्रवाहित होती है तो एसी धारा का परिवर्तन होने के कारण, एसी धारा का परिवर्तन कैसे? धनात्मक और ऋणात्मक। इस परिवर्तन के कारण ये कोर बार बार कभी तो चुंबकित और कभी विचुंबकित होती है। इस प्रकार की हानि को कौन सी हानि कहते हैं? हिस्टेरेसिस हानि। इस प्रकार की हानि को कम करने के लिए हम कोर के अंदर 4% सिलिकॉन स्टील मिलाते हैं। बोलो कितने परसेंट? 4% सिलिकॉन स्टील मिलाते हैं। सिलिकॉन स्टील क्यों मिलाई? क्योंकि सिलिकॉन स्टील की चुंबकशीलता सबसे अधिक होती है। बोलो समझ में आ गया? सिलिकॉन स्टील की चुंबकशीलता सबसे अधिक होती है जिसके कारण कोर बार बार विचुंबकित नहीं हो पाती है। बोलो क्लियर? बोलो समझ में? इस हानि को कम करने के लिए एडी करंट, इस प्रकार की हानि को कम करने के लिए कोर को क्या बनाया जाता है? पटलित बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? पटलित। बोलो क्लियर हो गया? बोलो समझ में आ गया? तो देखो 2 मिनट और बताओ, ताम्र हानि क्या होगी मशीन की वाइंडिंग में? जब अधिक मान की धारा प्रवाहित होती है, इसके जो गुण नष्ट होते हैं बाइंडिंग के, उसे ताम्र हानि कहते हैं। और जो लोह हानि होगी वो लोहे भागों में होगी। पहली होती है एडी करंट लॉस। यह हानि कोर में होती है। जब कोर में अधिक मान की धारा प्रवाहित होती है तो जब कोर के गुण जो नष्ट होते हैं उसे एडी करंट लॉस कहा जाता है। और जब कोर बार बार चुंबकित और विचुंबकित होती है उसे हिस्टेरेसिस लॉस कहा जाता है। बोलो, इस प्रकार की हानि को कम करने के लिए, हिस्टेरेसिस हानि को कम करने के लिए 4% सिलिकॉन स्टील मिलाई जाती है और इस प्रकार की हानि को कम करने के लिए कोर को पटलित बनाया जाता है। पटलों की मोटाई 0.35 से 0.5 mm होती है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो भाई, सच बताना, जो स्टूडेंट रेगुलर क्लास ले रहा है ना, ये हानि तो कभी जीवन में नहीं भूलोगे। इतनी सेट करा चुका हूं मैं हानियों को। बोलो सही बात है कि नहीं? और अगर तुम परखना चाहते हो, किसी भी प्रकार की बुक हो, किसी भी प्रकार का टेक्निकल पेपर हो, वादा कर रहा हूं तुमसे 1-2 क्वेश्चन की कह नहीं सकता, बाकी आपको सेम टू सेम मिल जाएंगे और टिक लगेगी। कौन से संबंधित? हानि संबंधित। तो मैं आज का फिर कल के जो क्वेश्चन रह गए थे 1-2 उसको और करा देता हूं। बताओ नए स्टूडेंट जो पहली बार क्लास ले रहे हैं, आपके कुछ समझ में आया कि नहीं आया? बहुत कुछ आया होगा, आपके समझ में आया है। और आप हानि, मैंने 2 दिन से रेगुलर क्लास ले रहा हूं मैं, आप पिछली क्लासों को देखें, वीडियो के अंदर आपके सब कुछ समझ में आएगी। ठीक है, लेकिन अब देखो, वीडियो पूरी देखकर जाना, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो पूरी देखना, आपके बहुत कुछ समझ में आने वाला है। ठीक है, चलो तो चलो देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या होता है। देखो भाई, आज का क्वेश्चन क्या है, अच्छे से देखना।
देखो आज का पहला क्वेश्चन क्या होता है, आज का कल छोड़ा था ना मैंने कल। हाँ देखो भाई, बताओ कि फुल लोड पर, किस पर, फुल लोड पर। देखो भाई पहला क्वेश्चन है, मशीन में, क्या मशीन में फुल लोड पर मशीन में फुल लोड पर कौन सी हानि होती है, कौन सी हानि होती है। हाँ जी देखो भाई, याद रखना मशीन में फुल लोड पर कौन सी हानि होती है। लोड पर तो आपको पता है कि जब मशीन पर लोड बढ़ेगा, मशीन पर क्या बढ़ेगा, लोड बढ़ेगा, तो मशीन की बाइंडिंग में अधिक मान की करंट प्रवाहित होती है। जब अधिक मान की बाइंडिंग में करंट प्रवाहित होगी तो वाइंडिंग ऊष्मित हो जाती है। वाइंडिंग क्या हो जाती है, ऊष्मित हो जाती है, जिसके कारण इस तांबे की वाइंडिंग के गुण नष्ट हो जाते हैं। इसे बोलते हैं ताम्रहानि। क्या बोलते हैं, ताम्रहानि। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो बताइएगा फुल लोड पर मशीन में कौन सी हानि बढ़ती है, बोलो कौन सी बढ़ेगी, ताम्रहानि बढ़ेगी। बोलो क्लियर हो गया, बोलो समझ में आ गया ना, कौन सी हानि बढ़ेगी, ताम्रहानि बढ़ेगी। यहाँ तक क्लियर। अब देखो अगला क्वेश्चन आता है, देखो भाई शून्य लोड पर कौन से लोड पर, शून्य लोड पर। हाँ भाई पंकज जी समझ में आ रहा है ना, गणेश जी समझ में आ रहा है ना, आपके गणेश जी कैसे हो आप। देखो शून्य लोड पर ट्रांसफार्मर में कौन सी हानि, कौन सी हानि बढ़ती है, ऐसे पूछ रहा है। देखो हाँ जी यह पूछ रहा है, ट्रांसफार्मर में शून्य लोड पर कौन सी हानि बढ़ती है, यानी कि शून्य लोड पर कौन सी हानि होती है, ये आपसे क्वेश्चन पुटअप कर रहा है। तो मैं बताता हूँ, देखो शून्य लोड पर, कौन से लोड पर, शून्य लोड पर। एक बात बताओ, ट्रांसफार्मर में एक दो ही हानि होती है, कौन सी, एक तो ताम्रहानि और एक लोहानि। इसके अंदर देखो, एक मिनट रुको पानी पी लेता हूँ मैं, 2 मिनट रुक जाओ। अब क्या होता है, अरे मजा आएगा हानियों को देखना तुम। अब देखो भाई क्या होता है, देखो शून्य लोड पर ट्रांसफार्मर में कौन सी हानि बढ़ती है। आपको पता है कि ट्रांसफार्मर में केवल 2 ही हानि होती है, एक तो ताम्रहानि और एक लोहानि, केवल 2 ही बनती है। तीसरी हानि होती है यांत्रिक हानि, यानी कि घर्षण हानि। यह घर्षण हानि ट्रांसफार्मर में नहीं होती है। क्यों नहीं होती है भाई, इसका कारण क्या है, क्योंकि ट्रांसफार्मर एक स्थिर उपकरण होता है, इसमें कोई घूमने वाला पार्ट्स नहीं होता है, कोई पार्ट्स घूमता नहीं है। एक तो ये स्थिर युक्ति है, समझ में आया कि नहीं आया। इसलिए इसके अंदर कौन सी हानि नहीं होती, यांत्रिक हानि नहीं होती है। तो कौन सी हानि होती है, केवल लोहानि और ताम्रहानि। बोलो क्लियर। तो बताओ फुल लोड पर कौन सी हानि होगी, ताम्रहानि। कौन सी हानि, ताम्रहानि। तो बताओ शून्य लोड पर कौन सी हानि होगी, आयरन लॉस। इसमें 2 ही हानि होती है, ये तो फुल लोड पर और ये कौन से लोड पर, शून्य लोड पर। बोलो क्लियर हो गया। इसका मतलब होता है कि बताओ ट्रांसफार्मर में शून्य लोड पर कौन सी हानि बढ़ती है, तो बोलो कौन सी बढ़ेगी, आयरन लॉस। केवल लोहानि बढ़ती है, आयरन लॉस बढ़ेगी। आयरन लॉस यानी कि लोहानि। और आयरन लॉस होती है वो कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की, एक तो हिस्टेरेसिस हानि और एक एडी करंट लॉस। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हो गया। ये मशीन की कोर में भी होगी, ये भी मशीन की कोर में होती है। जब कोर में अधिक ऊष्मा के कारण जो कोर के गुण नष्ट हो जाते हैं उसे एडी करंट लॉस। जब कोर बार बार चुंबकित और विचुंबकित होती है उसे हिस्टेरेसिस लॉस कहा जाता है। अब देखिएगा, बताओ ट्रांसफार्मर में शून्य लोड पर कौन सी हानि बढ़ती है, आयरन लॉस। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, स्टूडेंट यहाँ रट कर जाता है कि शून्य लोड पर, स्टूडेंट यहाँ पर रट कर जाता है कि बताओ शून्य लोड पर कौन सी हानि होती है, वो लोहानि करके आता है। लेकिन याद रखना, घूमने वाली मशीन, कोई सी भी घूमने वाली मशीन हो, मोटर हो या जनरेटर हो, याद रखना। देखो आपसे ऐसे पूछे मोटर या जनरेटर, है ना, घूमने वाली मशीन, है ना, अच्छे से देखना आप लोग।
हाँ जी, मोटर या जनरेटर। देखो मोटर या जनरेटर, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। मोटर या जनरेटर में, बोलो सही है ना, मोटर या जनरेटर में शून्य लोड पर, है ना। देखो शून्य लोड पर कौन सी हानि होती है, सही है ना। देखो भाई शून्य लोड पर कौन सी हानि होती है, ये क्वेश्चन है आपका कि मोटर या जनरेटर में शून्य लोड पर कौन सी हानि होती है। अब देखो भाई ऑप्शन है, ऑप्शन क्या है ये देखो आप लोग। पहला है ताम्र हानि, ये आदमी को थोड़ा दिमाग माइंड अपसेट करता है, ताम्र हानि। ऑप्शन नंबर बी है लोहानी, आयरन लॉस आना। ऑप्शन नंबर सी है मेरे दोस्त घर्षण हानि, वायु घर्षण हानि, है ना। और अगर डी ऐसा हो कोई नहीं, सही है ना। तो बताओ फुल लोड पर कौन सी हानि होगी। फुल लोड पर तो एक ताम्र हानि होती है और शून्य लोड पर एक कौन सी हानि होती है, लो हानि। बोलो समझ में आ गया। अब देखो घूमने वाली मशीन हो, मोटर हो या जनरेटर हो, मोटर हो या जनरेटर हो, इसके अंदर भी जो हानि होनी है ना, जो शून्य लोड पर पूछ रहा है, किस पर पूछ रहा है, शून्य लोड पर। फुल लोड पर तो कॉपर लॉस हो जाती, परंतु शून्य लोड पर क्या आएगी मेरे दोस्त, लो हानि आएगी। क्या आएगी, लो हानि। लेकिन अब यहाँ स्टूडेंट क्या करता है, जल्दीबाजी में इस क्वेश्चन को गलत करता है। क्या करता है, गलत। तो देखो अगर ऑप्शन चेंज हो जाए, या इसके अगर ऑप्शन चेंज हो जाए, ऊपर का क्वेश्चन ही रहेगा और ऑप्शन चेंज है, देखो या ऑप्शन नंबर ए में आएगा। देखो मेरे दोस्त ताम्र हानि, अच्छे से देखना क्वेश्चन ऊपर का ही रहेगा। बी देखो, बी क्या होता है, लोहानी, लोहानी, सही है ना। सी देखो, सी है, इसमें लड़के बहुत खत्म होते हैं, इसमें लोहानी, लोहानि एवं घर्षण हानि, सही है ना, लोहानि एवं घर्षण हानि, ठीक है। और डी केवल घर्षण हानि, ऐसे आएगा, है ना। अब देखो ये है, देखना थोड़ा सा दिख रहा है कि भाई, हाँ जी। अब क्या हो रहा है कि इसके अंदर आपसे ये पूछ रहा है कि बताओ इसमें, इसके अंदर शून्य लोड पर कौन सी हानि होती है। किस में पूछ रहा है, मोटर या जनरेटर में। अब बात आती है, देखना अच्छे से देखना आप लोग कि मोटर या जनरेटर में कौन सी हानि शून्य लोड पर होती है। देखो इधर तो आ गया लो हानि। अगर देखो भाई मैं क्या कह रहा हूँ, देखो सुनो, मैंने आपसे कई बार बोल दिया, लेकिन ये मुझे पता ही नहीं पड़ रहा है कि बाहर के स्टूडेंट जो इधर के एरिया के तो मेरे को जानते हैं, मैं तो खूब, मेरे पास तो ये समझ रहे लॉकडाउन की वजह से तो मैं ऑनलाइन आ गया। अगर ये लॉकडाउन नहीं होता कभी जीवन में ऑनलाइन नहीं आता मैं। क्यों, मेरे पास टाइम ही नहीं है। मेरे तो सुबह 6 बजे से बैच चलते हैं, शाम को 7 बजे फ्री होता हूँ मैं, पूछ लेना। घर पे ही रात को 9 बजे आता हूँ मैं। ये तो मैंने क्या है कि जब लॉकडाउन है, जो फ्री है, तो मैंने कि चलो अपने स्टूडेंट का भी बेस क्लियर हो जाएगा। दूसरी बात सबसे मेन, जो आप लोग हैं जिन्होंने मुझे कभी देखा ही नहीं, वो लोग भी पहचान जाएंगे वास्तव में थ्योरी कैसे पढ़ाई जाती है। आप लोगों के लिए ही तो आया हूँ, आपकी आंखें खोलने के लिए आया हूँ, जो आप 2-2, 3-3 महीने के अंदर ये कोर्स कर जाते हैं कि घंटे पढ़कर। ऐसे ये टेक्निकल नहीं होती, चाहे तुम देख लेना। अब क्या होता है, देखो मोटर या जनरेटर में शून्य लोड पर कौन सी हानि होती है। अब बताओ, देखो शून्य लोड पर, देखो ताम्र हानि, लोहानी, लोहानी एवं घर्षण हानि। तो मैं बताता हूँ, देखो जब लोड नहीं होगा ना, लोड नहीं होता है, तो तुम्हें ये भी पता है कि मशीन तेज गति से घूमती है। हाँ, और मशीन तेज गति से घूमती है तो थोड़ा बहुत घर्षण भी होता है, और घर्षण के कारण थोड़ी बहुत घर्षण हानि भी हो सकती है थोड़ी बहुत। हाँ, तो बेटा अगर ये ऑप्शन है डीसी जनरेटर मोटर में शून्य लोड पर कौन सी हानि होती है, अगर ऐसा ऑप्शन है लो हानि एवं घर्षण हानि, तो तुम्हें साथ में क्या देना पड़ेगा, लो हानि एवं घर्षण हानि। ये तुम्हारा आंसर होगा। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन तुम्हारा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री एग्जाम जबलपुर से एमपी से आई थी वैकेंसी, उसमें 2016 के अंदर पेपर में आ चुका है क्वेश्चन। ताकि मोटर, एक चीज आई थी इसमें कि मोटर में शून्य लोड पर कौन सी हानि होती है, तो शून्य लोड पर कौन सी हानि, लो हानि एवं घर्षण हानि। बोलो क्लियर हो गया, बोलो समझ में आ गया ना। चलें आगे, फटाफट फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो इसका भाई, स्क्रीनशॉट ले लो भाई इसका, फटाफट लो। 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हो गए ना आज के। हाँ जी, चलें आगे पढ़ाऊँ फिर मैं। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अब बताना। देखो भाई, कोई ना कभी तुम्हें इतने हानि के क्वेश्चन लिखाएं क्या। हाँ, पन्ना खोलो पेपर का, बुक का
आपको सेम टू सेम मिलेंगे जी। हाँ जी, देखिएगा अब क्या होता है। देखो इसमें अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देता हूँ। देखो मेन है ना, इसमें मेन है। अब देखिए ना, देखो अब क्या होता है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा अगला क्वेश्चन ये कहता है, क्या कहता है, देखो अगला क्वेश्चन है कुल कोर हानि, सही है ना, कुल कोर हानि कौन सी होती है, कौन सी होती है। अच्छे से देखिएगा, देखो हाँ जी अच्छे से देखो, कुल कोर हानि कौन सी होती है, ये कह रहा है। अब देखो, अब मैं बताता हूँ। देखो कोर हानि, कौन सी हानि, कोर हानि। कोर हानि उसे कहते हैं जो मशीन के कोर में होती है, मशीन के लोह भाग में होती है। तो ये कोर हानि लोह हानियों को कहा जाता है, जो आपको मैंने कल पढ़ाया था। जो स्टूडेंट नया देख रहा है उसको बता देता हूँ, जो मशीन की कोर में होती है उसे बोलते हैं आयरन लॉस। इसे लोह हानि भी और कोर हानि भी कहा जाता है। बोलो क्लियर। अब यूँ कह रहा है कि कोर हानि कौन कौन सी होती है, तो मेरे भाई कोर हानि यहाँ पर दो प्रकार की है। एक तो ये है एडी करंट लॉस और एक है हिस्टेरेसिस लॉस। बोलो क्लियर है, बोलो समझ में आ रहा है ना। अब देखिएगा, अब तुम्हारे जो ऑप्शन में आने वाला ऑप्शन है इसको अच्छे से पढ़िएगा। देखो भाई, पहला है हिस्टेरेसिस हानि, सुनना अब, हिस्टेरेसिस हानि ये पहला है, सही है, हिस्टेरेसिस हानि। अब देखो दूसरा है, दूसरा क्या है, एडी करंट लॉस यानी कि वहवर धारा हानि। कौन सी हानि, वहवर धारा हानि। सी है, सी तुम्हारी चुंबकन हानि, देखो भाई चुंबकन हानि है ना। और इसके अंदर डी है ताम्र हानि। अब देखो, अब क्या होता है, मैं क्या बोल रहा हूँ, लड़के स्टूडेंट केवल इन्हीं चीज़ों को पढ़ते हैं कि हिस्टेरेसिस हानि को कम करने के लिए 4% सिलिकॉन स्टील मिलाई जाती है। एडी करंट लॉस को कम करने के लिए इनको पटलित बनाया जाता है। बस यहाँ तक पढ़कर और अपने आप को बादशाह समझने लगते हैं कि हम तो थ्योरी के मास्टर हो चुके हैं, सही है। और उनको ज्ञान भी इतना ही दिया जाता है कि बेटा इतना ही बहुत है, आए कि नहीं है, ज़्यादा मत पढ़। तो इसमें क्या होता है, देखो भाई कुल कोर हानि कौन सी होती है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाली एग्जाम के लिए। यह क्वेश्चन सबसे पहले 2018 के पेपर में ITI सेकंड सेमेस्टर का जो पेपर लगा था उसमें क्वेश्चन आ चुका है। सेमेस्टर की एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि कुल कोर हानि कौन सी होती है मेरे दोस्तों। तो याद रखना, अगर ये कुल कोर हानि दो प्रकार की होती है, एक तो हिस्टेरेसिस और एक एडी करंट लॉस। अब ये समझ में कैसे आएगी तो समझाता हूँ मैं तुम्हें। यहाँ देखना, ये ट्रांसफार्मर की कोर है, ट्रांसफार्मर की क्या है, कोर है, ये वाइंडिंग है, सही है ना। अब देखो, जब इस कोर के अंदर अधिक मान की करंट जाती है, इसका मतलब कोर में क्या गई है, करंट, अरे धारा गई है ना, अरे समझ में आ गया ना। जब कोर के अंदर अधिक मान की करंट जाती है तो इस कोर के ऊष्मा के रूप में जो गुण नष्ट हो जाते हैं उसे एडी करंट लॉस कहा जाता है। 3 दिन से रेगुलर पढ़ा रहा हूं इसको और कम से कम 1000 बार मैंने बोल दिया है। अब जीवन में कभी भूलेगा नहीं जो स्टूडेंट रेगुलर क्लास ले रहा है मेरी। समझ में आ गया, भूल मत जाना मोतीलाल, ध्यान रखना। बस्सी से भी ले आऊंगा तुझे पकड़ के महुआ, समझ में आ रहा है ना। तो ध्यान रखना, एडी करंट लॉस किसे कहा जाता है कि जब इस कोर के अंदर अधिक मान की करंट प्रवाहित होती है तो कोर के ऊष्मा के रूप में जो गुण नष्ट हो जाते हैं उसे बोला जाता है एडी करंट लॉस। हाँ भाई नितेश जी झुंझुनू से, समझ में आ रहा है ना, क्लियर। तो देखिएगा कि जब इस कोर के अंदर अधिक मान की करंट प्रवाहित होती है तो इसके जो गुण नष्ट हो जाते हैं उसे बोलते हैं एडी करंट लॉस। तो यार एक बात बता, करंट इसमें गई है हाँ, और इसके गुण नष्ट हुए हैं। जब इसके अंदर करंट जाएगी, इसके गुण नष्ट हुए हैं, और जब करंट जाएगी तो ये चुंबक बनेगी कोर। बोलो सही है ना,
क्या बनेगी? चुंबक। भाई करंट, लोहे के टुकड़े में जब करंट जाएगी तो ये चुंबक तो बनना ही है। चलो यहाँ तक समझ में आ गया। और जब करंट अधिक जाएगी इसके अंदर तो कोर गर्म होगी, ऊष्मा के कारण जो गुण नष्ट होंगे उसे एडी करंट लॉस कहा जाएगा। एक होती है मेरे दोस्त हिस्टैरिसीस हानि। ये क्या है हिस्टैरिसीस हानि? समझो, जब कोर में करंट जाती है, ये करंट गई, हाँ, एसी धारा जाने के कारण कोर के अंदर एसी धारा जाने के कारण कोर कभी तो चुंबकित और कभी विचुंबकित। क्यों? क्योंकि एसी धारा ऐसे चलती है, देखो, धनात्मक और ऋणात्मक। हाँ, तो जब एसी धारा का परिवर्तन होता है, धनात्मक ऋणात्मक होता है, तो कोर कभी तो चुंबकित और कभी विचुंबकित बनती है। इसके कारण जो ऊर्जा नष्ट होती है उसे बोला जाता है हिस्टैरिसीस हानि। इसका मतलब हिस्टैरिसीस हानि के कारण भी कोर चुंबक बन रही है। अरे सही है ना, हिस्टैरिसीस हानि के कारण भी कोर चुंबक बन रहा है और एडी करंट लॉस के कारण भी कोर चुंबक बन रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें एडी करंट लॉस पर भी कोर में करंट जा रही है। एडी करंट लॉस कब हुई? जब कोर में करंट गई। हिस्टैरिसीस हानि कब हुई? जब कोर में करंट गई। बोलो सही है। अरे एडी करंट लॉस कब हुई? जब कोर में करंट गई। हिस्टैरिसीस हानि भी कब हुई? जब कोर में करंट गई। और जब कोर में करंट जाती है तो वो चुंबक बनती है। यहाँ स्टूडेंट गड़बड़ करता है। देखो कुल कोर हानि क्या होती है आपको पता है, हिस्टैरिसीस हानि भी होती है, एडी करंट लॉस भी होती है। बोलो समझ में आ गया? बहुत से स्टूडेंट सबसे ज़्यादा इसको हिस्टैरिसीस हानि करके आते हैं। अगर हिस्टैरिसीस हानि, बहुत से स्टूडेंट इसको एडी करंट लॉस करके आते हैं, जबकि आंसर आएगा तुम्हारा चुंबकन हानि। चुंबकन हानि कैसे? भाई देखो, एडी करंट लॉस जब हो रही है, एडी करंट लॉस जब हो रहा है तब भी इसमें करंट जा रही है, और जब हिस्टैरिसीस हानि हो रही है तब भी इसमें करंट जा रही है। और जब करंट जाएगी तो ये क्या बनेगी? चुंबक। अगर तुम चुंबकन ले लोगे तो चुंबकन में दोनों हानि आ गई। चुंबकन स्थिति में दोनों आ गई, एक तो एडी करंट भी आ गई और एक हिस्टैरिसीस भी आ गई है। और कोर हानि भी दो ही प्रकार की होती है, एक तो हिस्टैरिसीस और एक तो हिस्टैरिसीस और एक एडी करंट लॉस। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? समझ में आ गया? चलूँ मैं आगे। अब देखो, बताओ इसके अंदर आपसे पूछ ले, बताओ कुल कोर हानि कौन सी होती है? तो बताओ कुल कोर हानि कौन सी होती है? चुंबकन हानि। बोलो क्लियर? बोलो समझ में आया ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? आगे ऐसे भी आ सकता है, कुल चुंबकन हानि कौन सी होती है? चुंबक। तो चुंबक कौन बन रहा है? कोर। तो कोर हानि उल्टा भी आ सकता है। सही है ना? तो ये देखो, कुल कोर हानि कौन सी होती है? तो बताओ कौन सी होगी? चुंबकन हानि। बोलो क्लियर? ऐसे भी आ सकता है, बताओ कुल चुंबकन हानि कौन सी होती है? तो कुल चुंबकन हानि कौन सी होगी? कोर हानि। बोलो क्लियर? समझ में आ रहा है ना? अब देखो अगली बात, देखो मैं फ्रंट पे पढ़ाऊंगा इसको, अगला पॉइंट को भी आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी ले लो, फटाफट ले लो भाई। देखो अब देखो भाई, बताओ, अब इसमें मिटा देता हूं मैं इसको, अगला क्वेश्चन चलता है। नितेश कुमार जी कैसे हो आप? मज़ा आ रहा है ना पढ़ने में? चलो यार, आप लोगों को इतना प्यार मिलता रहे, बहुत आगे तक जाना है। देखो भाई अगला क्वेश्चन है, अगला देखो आपसे अगर पूछे ना वो कि एक तो ताम्र हानि और एक लोहानी, सही है ना? कि भाई ट्रांसफार्मर होता है ना, क्या होता है ट्रांसफार्मर? सुनो, एक तो होती है देखो पल्स, ध्यान रखना, क्या पल्स, देखना अच्छे से देखना, पल्स है ना, क्या पल्सेटिंग, पल्सेटिंग है ना, या यानी कि तुम्हें पल्स ही आएगा, चलो छोड़ दो इसको, पल्स यानी फ्रिक्वेंसी के रूप आती है, पल्स है ना, कोष्टक में आएगा स्पंद, क्या आएगा? स्पंद, सही है ना? क्या आएगा? स्पंद, सही है ना? पल्स यानी कि स्पंद ट्रांसफार्मर होता है ना, ये स्पंद ऐसे है ना, दिख रहा है ना अच्छे से, स्पंद है ना, ट्रांसफार्मर, पल्स यानी स्पंद ट्रांसफार्मर की कोर है ना, कौन से पदार्थ की बनी होती है? अगर ऐसे आए है ना, कौन से पदार्थ की बनी होती है, सुनना, बनी होती है, ऐसे दे या ऐसे दे या ऐसे दे, देखो
उच्च आवृत्ति वाले ट्रांसफार्मर, देखो उच्च आवृत्ति वाले ट्रांसफार्मर की कोर, है ना, सही है ना, उच्च आवृत्ति वाले ट्रांसफार्मर की कोर किस पदार्थ की बनी होती है? सुनो, की बनी होती है, सुनना। अब देखो पल्स, ये वेव्स होती है, पल्स है ना, पल्स के रूप में ही फ्रीक्वेंसी चलती है। तो क्या कह रहा है ये कि पल्स ट्रांसफार्मर यानी कि आवर्ती वाले ट्रांसफार्मर की कोर कौन से पदार्थ की बनी होती है? दिल्ली मेट्रो पेपर एग्जामिनेशन 2016 के पेपर में, हाँ, इसके बाद में ये क्वेश्चन आया था सेल के पेपर में, 2016 के पेपर सेल का लगा था, उसके भी यही आया था। तो ये पेपर था, देखो उड़ीसा से था ये पेपर, कि क्या होता है, बोकारो स्टील प्लांट से था। तो देखो उच्च आवृत्ति वाले ट्रांसफार्मर की कोर किस पदार्थ की बनी होती है, ये क्वेश्चन है। अब क्या होता है कि उच्च आवृत्ति वाले ट्रांसफार्मर की कोर बनी होती है फेराइट की। किसकी बनी होती है? फेराइट। अब देखो भाई ये क्या होता है, ये जो फेराइट पदार्थ होता है, आपको पता है फ्रीक्वेंसी उच्च है। अगर फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ेगा तो हिस्टैरिसीस हानि का मान भी बढ़ेगा, अगर फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ेगा तो एडी करंट लॉस का मान भी बढ़ेगा। तो भाई इसमें बहुत ज़्यादा लॉस हो जाती है ट्रांसफार्मर के अंदर, क्योंकि उच्च आवृत्ति पर लो हानि अधिक होती है। तो इन लो हानियों को कम करने के लिए, इन लो हानियों को कम करने के लिए उच्च आवृत्ति पर प्रयोग कर रहे हो आप, ट्रांसफार्मर को किस पे प्रयोग कर रहे हो? उच्च फ्रीक्वेंसी पर प्रयोग कर रहे हो, तो एडी करंट लॉस और हिस्टैरिसीस लॉस दोनों अधिक होगी। हाँ, तो इसको कम करने के लिए, हम लो हानियों को कम करने के लिए किसका बनाएंगे? फेराइट का बनाएंगे। किसका? फेराइट का। अब याद रखना आप लोग कि भाई जो फेराइट है ना, उच्च आवृत्ति के लिए ध्यान रखना, उच्च आवृत्ति के लिए कौन सा पदार्थ होगा? फेराइट होगा। कौन सा होगा? फेराइट होगा। इसके बाद में आता है अति उच्च, ध्यान रखना, ये है ना अति उच्च आवृत्ति के लिए, अति उच्च आवृत्ति के लिए याद रखना। देखो अति उच्च आवृत्ति के लिए ट्रांसफार्मर कोर किस पदार्थ की बनी होती है? ट्रांसफार्मर कोर कौन सी प्रयोग करते हैं? ये है, देखो कौन सी प्रयोग करते हैं? प्रयोग अति उच्च। अति उच्च तो बहुत भयंकर मामला हो जाएगा। अति उच्च, तो इस अति उच्च के लिए ध्यान रखना वायु कोर प्रयोग करते हैं। कौन सी प्रयोग करते हैं? वायु कोर। अब याद रखना, इस ट्रांसफार्मर के अंदर आपसे अगर पूछ ले, वायु कोर प्रयोग करते हैं और अति उच्च फ्रीक्वेंसी के लिए, अति उच्च पर तो बहुत भयंकर मामला हो जाएगा, एडी करंट लॉस और ये क्या बोलते हैं, हिस्टैरिसीस लॉस बहुत भयंकर हो जाती है। तो क्या करते हैं? वायु कोर प्रयोग करते हैं। एयर रहता है, कोर के मध्य में क्या रहता है? एयर रहता है। वायु कोर प्रयोग करते हैं। एयर है ना, उस जगह इंसुलेशन का काम करती है। किसका काम करती है? इंसुलेशन का काम करती है, जिसके कारण इसका प्रयोग करने से ट्रांसफार्मर के अंदर एडी करंट लॉस और हिस्टैरिसीस लॉस का दोनों का मान शून्य हो जाता है। याद रखना, क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। तो तुमसे वो पूछ लेगा कि बताओ ट्रांसफार्मर के अंदर कास्ट आयरन या सिलिकॉन स्टील की अपेक्षा वायु कोर प्रयोग करने पर लो हानि, हिस्टैरिसीस हानि और एडी करंट लॉस का मान क्या होता है? निम्न, अधिकतम, शून्य, अनंत। शून्य होगा। क्या होगा? शून्य होगा। लेकिन ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन मुझे याद नहीं है कंफर्म, एक एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन आ चुका है, शायद एसएससी जेईई के पेपर में आया था और महा आंसर की में गलत था। महा आंसर की के अंदर निम्न माना था कि हानि निम्न होगी, नो हानि निम्न नहीं होगी। एयर कोर प्रयोग करने पर लॉस, जो एडी करंट लॉस, जो हिस्टैरिसीस लॉस है, उसका मान शून्य होगा। क्या होगा? शून्य होगा। आप क्वेश्चन इंग्लिश का गूगल पे डालिएगा, आपको तुरंत खुलेगा कि मतलब जब ट्रांसफार्मर की कोर है जो कि कास्ट आयरन की अपेक्षा यदि वायु कोर प्रयोग कर दी जाती है तो लो हानि और हिस्टैरिसीस हानि का मान क्या होगा? तो लो हानि और हिस्टैरिसीस हानि का मान है ना, वो होगा शून्य। और अगर फेराइट कोर प्रयोग करोगे तो इस पर होता है निम्न। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, दोनों के दोनों। तो देखिएगा, देखो अगला क्वेश्चन क्या होता है, देखिएगा ट्रांसफार्मर में किसमें? ट्रांसफार्मर में कास्ट आयरन की अपेक्षा, कास्ट आयरन, सही है ना, कोर की अपेक्षा
फेराइट कोर प्रयोग करने पर, फेराइट कोर प्रयोग करने पर, सही है ना, प्रयोग करने पर लोहानी, लोहानी, लोहानी कौन कौन सी होती है याद रखोगे ना आप, लोहानी कौन कौन सी, एक तो हिस्टेरेसिस हानि और एक एडी करंट लॉस। लोहानी का मान क्या होता है, ध्यान रखना दोनों का ना, का मान क्या होता है, तो ये होगा निम्न। क्या होगा मेरे दोस्त, निम्न होगा। क्या होगा, निम्न। जब भी तो उच्च आवृत्ति के लिए फेराइट करते हैं निम्न करने के लिए, उच्च आवृत्ति पर एडी करंट लॉस और हिस्टेरेसिस लॉस उच्च होती है, तो उसको निम्न करने के लिए किसका प्रयोग करोगे, फेराइट का प्रयोग करोगे। अगला आता है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर में कास्ट आयरन की अपेक्षा, देखो कास्ट आयरन की कास्ट आयरन की अपेक्षा, सही है ना, एयर कोर प्रयोग करने पर, है ना, वायु कोर प्रयोग करने पर, वायु कोर प्रयोग करने पर लोहानी क्या होती है, लोहानी क्या होती है, क्या होती है ना, ये क्वेश्चन है। तो लोहानी क्या होती है, शून्य, क्या होती है, शून्य। अति उच्च आवृत्ति के लिए कौन सी कोर प्रयोग करोगे, वायु कोर। अब देखो अब क्या होता है, मैं इसमें देखो भाई अच्छे से देखना, अब देखो अगर बहुत अच्छा मैटर चल रहा है ये, अब देखना बताओ पल्स स्पंद ट्रांसफार्मर की कोर कौन से पदार्थ की, या उच्च आवृत्ति वाले ट्रांसफार्मर की कोर कौन से पदार्थ की प्रयोग करते हैं, फेराइट की प्रयोग करते हैं। अति उच्च आवृत्ति के लिए कौन से पदार्थ की प्रयोग करोगे, वायु कोर प्रयोग करोगे। अगर कास्ट आयरन की अपेक्षा फेराइट कोर प्रयोग करते हैं, फेराइट कोर अगर प्रयोग करते हैं तो लोहानी का मान क्या होता है, निम्न। और ट्रांसफार्मर में अगर वायु कोर प्रयोग करते हैं तो लोहानी को मान क्या होता है, शून्य होता है। याद रखना, बताओ कितने हाईलाइट क्वेश्चन हैं, लेकिन मैंने आपसे एक बार भी बोल दिया है कि मैं क्या कह रहा हूं, मुझे जाने कितने स्टूडेंट, हजारों स्टूडेंटों के बारे में पता है, अगर आंसर की में डी अगर गलत है तो वो गलत ही पढ़ने में लग रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि बेटा आजकल जो कंपटीशन है ना केवल 0.5 नंबर का रह गया है, ये आप भी जानते हो, 0.5 नंबर से ही लड़के रह जाते हैं, आए कि नहीं। और तुम उन चीज़ों को गलत पढ़ने में लग रहे हो। भाई मैं ऐसी ऐसी चीज़ बता दूँ, मेरे सामने लेखा बुक, जाने कितनी गलतियां भरी पड़ी है बुकों के अंदर। हाँ, और तो और जो उनके नीचे आंसर की के नीचे जो लिखा रहता है ना वो भी गलत लिख रखा है ना। बताओ, बहुत जब तो कह रहा हूं मैं, अभी तुम यार जागो, तुम्हें जागना पड़ेगा। बताओ ये भी आंसर गलत है बुक के अंदर, हाँ दे रहे हैं ऐसे ही, लेकिन अच्छे से ढंग से पढ़ो, चीज़ों को रटना नहीं है। अब देखो बताओ लोहानी में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, मजा आ रहा है ना, बिल्कुल एक एक पन्ना खोल के पटक दिया है तुम्हारे सामने, बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, मजा आ रहा है ना। प्लीज आप जितने भी स्टूडेंट हैं आपके, आप चैनल को सब्सक्राइब कराओ, आए कि नहीं। और आपके जितने भी टेलीग्राम टेक्निकल ग्रुप हैं, आपके जितने भी दोस्त हैं, आप इतना तो कर सकते हो मेरी मेहनत को देख के कि एक बटन दबा कर उसको शेयर कर दिया करो वीडियो को, आए कि, क्योंकि इसके लिए स्टूडेंट का साथ जरूरी होता है, आए कि नहीं। अगर तुम मेरा साथ नहीं दोगे तो फिर क्या होगा, फिर मैं क्लास कहाँ से लूँगा, आए कि नहीं। तो क्लास को जारी रखने के लिए प्लीज़ जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतना ही मज़ा मुझे यहाँ मैटर देने में आएगा, आए कि नहीं। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट लो क्वेश्चन का, फटाफट ले लो। हाँ जी, ले लिया ना। अब देखो भाई कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब देखो, अब बस चले, देखो लोहानी अब होने वाली है। बताओ देख लो लोहानी के कितने क्वेश्चन करा दिए मैंने आपको। हाँ लोहानी, मज़ा आ गया ना। अब यार देखो भगवान तो हूँ नहीं, मेहनत करा रहा हूँ, आगे पता नहीं क्या होने वाला है, लेकिन मैं तो मेहनत ही करा सकता हूँ, देखो है ना। अब देखो हानि संबंधित है ना। अब देखिएगा, हाँ देखो मैंने आपको डीसी जनरेटर में करा दिया है ना कि डीसी जनरेटर में अधिकतम दक्षता के लिए क्या शर्त होती है, आर्मेचर ताम्रहानि बराबर स्थिर हानि, आर्मेचर ताम्रहानि बराबर स्थिर हानि, यही तो बताया था मैंने। और ट्रांसफार्मर में केवल ताम्रहानि बराबर लोहानि। तो देखो अगर आपसे पूछ ले कि भाई ट्रांसफार्मर में अधिकतम दक्षता के लिए, सही है ना, अधिकतम दक्षता पर कब कार्य करता है ना, दक्षता के लिए
सही है ना, अधिकतम दक्षता के लिए कौन सी शर्त होती है, यही है ना, कौन सी शर्त होती है, ये पूछ रहा है आपसे। हाँ, कौन सी शर्त होती है, तो ये क्या शर्त होगी, ताम्रहानि बराबर लोहानी, ताम्रहानि बराबर लोहानी होती है ना, सही है ना। बोलो ताम्रहानि बराबर क्या होगी, लोहानी होगी ना। इसका मतलब जब ट्रांसफार्मर में ताम्रहानि बराबर लोहानी हो जाती है तो वह अधिकतम दक्षता पर कार्य करता है। बोलो क्लियर। कई बार क्वेश्चन आता है कि बताओ एक ट्रांसफार्मर अधिकतम दक्षता पर कार्य कर रहा है। बोलो क्लियर, अधिकतम दक्षता पर कार्य कर रहा है कि जब ताम्रहानि उसमें 50 वाट है, ताम्रहानि कितने वाट है, 50 वाट है, तो अधिकतम दक्षता पर लोहानी कितने वाट होगी, तो बताओ लोहानी भी कितने वाट होगी, 50 वाट। बोलो क्लियर। अगला, जब ट्रांसफार्मर अधिकतम दक्षता पर कार्य कर रहा है, अगर अधिकतम दक्षता पर ताम्रहानि 1000 वाट है तो बताओ लोहानी भी कितने होगी, 1000 वाट होगी। बोलो क्लियर, संख्या चेंज नहीं होगी, 1000 वाट ही पेपर में आता है। कौन सा, 1000 वाट। बोलो क्लियर है। अब देखो, अगर इसका ताम्रहानि और लोहानी का दोनों का अनुपात पूछ ले, क्या पूछ ले, अनुपात, अधिकतम दक्षता पर ताम्रहानि और लोहानी का अनुपात क्या होगा, तो देखो दोनों बराबर होती है ना, ये भी दोनों बराबर, ये भी दोनों बराबर, ये भी दोनों, ये भी दोनों, 1:1 आएगा कि नहीं आएगा, सही है ना। तो दोनों का ताम्रहानि लोहानी का अनुपात अधिकतम दक्षता पर कितना आता है, 1:1 आता है, 1:1। बोलो सही है ना। बोलो अनुपात कितना आएगा इनका, 1:1 आता है। बोलो क्लियर है। बोलो समझ में आ रहा है, नहीं है ही। और मैंने बताया था आपको कि डीसी जनरेटर में, किसमें, डीसी जनरेटर में मैंने बता दिया आपको, डीसी जनरेटर में अधिकतम दक्षता पर शर्त बताई थी, ये मैंने पढ़ा दिया है आपको, है ना, थोड़ा यहीं लिखा रहा हूँ, डीसी जनरेटर में, है ना, अधिकतम दक्षता पर शर्त, अरे सही है ना, अधिकतम दक्षता पर शर्त। इसको तो पेज खोल के पटक दिए चैप्टर के, अधिकतम दक्षता पर शर्त क्या होती है, देखो, परिवर्तनशील हानि, अरे भाई सही बताओ, यही बताया ना आपको, परिवर्तनशील हानि, सही है ना, इसको बोलते हैं चर हानि, परिवर्तनशील को क्या बोलते हैं, चर हानि। बोलो सही है ना, क्या सही है ना, परिवर्तनशील हानि बराबर स्थिर हानि, स्थिर हानि, स्थिर हानि को बोलते हैं अचर हानि। बोलो सही है ना, कौन सी हानि बोलते हैं, अचर हानि, या होती है, याद रखना, आर्मेचर ताम्रहानि बराबर स्थिर हानि, आर्मेचर ताम्रहानि बराबर स्थिर हानि। बोलो क्लियर है कि नहीं, बोलो समझ में आया कि नहीं आया। तो बताओ, जब ट्रांसफार्मर अधिकतम दक्षता पर कार्य करता है तो उसमें क्या होता है कि ताम्रहानि बराबर लोहानी, इनका अनुपात कितना होगा, 1:1। डीसी जनरेटर में अधिकतम दक्षता पर क्या शर्त होती है, तो देखो परिवर्तनशील हानि किसे बोलते हैं, ताम्रहानि को बोलते हैं, तो यह होगी आर्मेचर ताम्रहानि। ये चर हानि होती है, इसको हिंदी में निम्न में चर बोला जाता है, स्थिर हानि को बोलते हैं अचर हानि। बोलो क्लियर, समझ में आ गया ना। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो इस पॉइंट का, जल्दी से लो भाई। हाँ जी, समझ में आ गया, चले ना। अब देखो भाई, अब क्लियर हो गया ना। अब बताओ, जो नया स्टूडेंट है उसके समझ में तो आ रहा होगा ना, धीरे धीरे और आ जाएगा यार, आए कि नहीं आया बहुत कुछ आने वाला है, समझा रहा हूँ खूब मैं। आप अगली वीडियो और देखना, जो मेरी कल की वीडियो थी उसको देखना, आपके समझ में सब कुछ आएगा। अब देखो, अब क्या होता है, देखो मैंने आज जाके 2 हानि कंप्लीट हुई है, जिसको तुम्हें आधी घंटा में कंप्लीट करा दिया। हाँ, मेरी आज जाके तो 2 ही हानि कंप्लीट हुई है, अभी तो बाकी है टाइम। देखो हानि मैंने 2 प्रकार की पढ़ाई थी, एक तो पढ़ाई थी ताम्रहानि, एक पढ़ाई थी लोहानी। लोहानी इनके सारे क्वेश्चन में करा चुका हूं, बोलो सही है ना। इसके बाद में आती है यांत्रिक हानि, मैकेनिकल लॉस। ये मैकेनिकल लॉस क्या होती है, ये मशीन के घूमने वाले भागों में होती है। मशीन के कौन से भागों में, घूमने वाले पार्ट्सों में होती है। यांत्रिक हानि घूमने वाले भागों में होती है। बोलो क्लियर हो गया। तो देखिएगा, यह हानि कौन सी, यांत्रिक हानि। देखो भाई, तीसरी कौन सी है, देखो तीसरी लॉस होती है, वो कौन सी होती है, मैकेनिकल।
मैकेनिकल लॉस, सही है ना। इसे क्या बोलते हैं? यांत्रिक हानि। देखो भाई, कौन सी हानि? यांत्रिक हानि। बोलो क्लियर। यांत्रिक हानि किसे कहते हैं? देखो, यह मशीन के घूमने के कारण, यह मशीन के घूमने वाले भाग के कारण होती है। घूमने वाले भाग के कारण होती है। अब देखो, बोलो तीसरी हानि कौन सी है? यांत्रिक हानि। मैंने तुम्हें कैसे कई दिन से पढ़ा भी रहा हूँ भाई, जो यांत्रिक होगा वो घुमाव ऊर्जा होती है। यांत्रिक का मतलब होता है घुमाव ऊर्जा होना। समझ में आ रहा है ना? अब देखो, मैकेनिकल यांत्रिक हानि, यह मशीन के घूमने वाले भागों में होती है। यह हानि 2 प्रकार की होती है। बताओ, यांत्रिक हानि कितने प्रकार की होगी? 2 प्रकार की। यह हानि 2 प्रकार की होती है, सही है ना? बताओ, यह हानि कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। तो देखो, पहली हानि कौन सी है? पहली हानि पढ़ेंगे। पहली हानि होती है, देखो, वायु घर्षण। पहली हानि होती है घर्षण हानि। वायु घर्षण हानि होती है ना। पहली कौन सी होती है? देखो, वायु घर्षण हानि, एयर फ्रैक्शन। एयर फ्रैक्शन, सही है ना। एयर फ्रैक्शन को बोलते हैं, देखो, वायु घर्षण हानि। बताओ, कौन सी हानि? वायु घर्षण हानि। ये क्या चीज़ होती है? देखो, यह हानि जब मशीन घूमती है तो बेरिंग के घूमने के कारण, जो घर्षण से, बेरिंग के घूमने के कारण जो घर्षण से जो हानि होती है ना, उसे बोलते हैं वायु घर्षण हानि। वायु घर्षण हानि किसे कहा जाता है? कि मशीन के घूमने के कारण बेरिंग के घर्षण से जो हानि होती है उसे वायु घर्षण हानि कहा जाता है। बोलो क्लियर। याद रखना। तो देखो, मशीन के घूमने के कारण, मशीन के घूमने से, है ना, मशीन के घूमने से बेरिंग के घर्षण के कारण, है ना, बेरिंग के घर्षण के कारण। और सही है ना? बोलो, बेरिंग के किसके कारण? घर्षण के कारण। घर्षण के कारण यह हानि होती है। बोलो, सही है ना? बोलो, क्लियर है ना? तो बताओ, बेरिंग के घर्षण के कारण कौन सी हानि होगी? वायु घर्षण हानि होती है। एक बार और देखो, नाम से स्पष्ट है, एयर घर्षण यानी कि वायु घर्षण। वायु घर्षण यानी कि बेरिंग के घर्षण के कारण जो घिस जाते हैं पार्ट्स, हाँ, है ना। तो वायु के घर्षण के कारण, जो बेरिंग के घर्षण के कारण जो हानि होती है, इसे बोलते हैं वायु घर्षण हानि। एक और होता है, दूसरी जो इसकी लॉस होती है, तीसरी, वो होती है विंडेज लॉस, विंडेज हानि। कौन सी हानि? विंडेज हानि। ये क्या होती है? देखो, ये होती है, याद रखना, विंडेज लॉस क्या होती है? इसको देखो भाई, ये हानि होती है कि देखो, रोटेटिंग कॉइल एवं वायु के, मतलब कॉइल एवं आर्मेचर के मध्य, कॉइल एवं आर्मेचर के मध्य जो वायु होता है, जो वायु का गैप होता है, तो यह हानि वायु के कारण उत्पन्न होती है। किसके कारण? वायु के घर्षण के कारण उत्पन्न होती है। तो आर्मेचर तथा वाइंडिंग के मध्य में, आर्मेचर तथा वाइंडिंग के मध्य में, फील्ड वाइंडिंग के मध्य में, फील्ड पोलो के मध्य में जो गैप होता है, उस वायु के घर्षण के कारण, भाई मशीन घूमेगी तो आपको भी पता है एयर का भी घर्षण होगा, एयर भी तो टकराएगी ना। तो वायु के घर्षण के कारण, वायु के घर्षण के कारण जो हानि होती है, वायु के घर्षण के कारण जो हानि होती है, उसे बोलते हैं विंडेज लॉस। और जो बेरिंग के घर्षण के कारण जो हानि होती है, उसे बोलते हैं वायु घर्षण हानि। बोलो, कौन सी हानि बोलोगे? वायु घर्षण हानि। बोलो, क्लियर? बोलो, समझ में आ गया ना? तो देखो, रोटेटिंग कॉइल तथा आर्मेचर के मध्य में वायु के घर्षण के कारण, सही है ना? तो देखो भाई, रोटेटिंग कॉइल है ना, या फील्ड पोल है ना, रोटेटिंग कॉइल, सही है ना, रोटेटिंग कॉइल तथा, तो आर्मेचर रोटेटिंग कॉइल लगा देते हैं, ऐसे लगाएंगे, देखो, आर्मेचर रोटेटिंग कॉइल, आर्मेचर
रोटेटिंग कोयल, सही है ना। आर्मेचर रोटेटिंग कोयल तथा फील्ड वाइंडिंग, फील्ड पोल वाइंडिंग के मध्य वायु के घर्षण के कारण होती है, वायु के घर्षण के कारण होती है। बोलो समझ में आ गया। बोलो किसके कारण? वायु के घर्षण के कारण होती है। अब देखो क्या होता है इसमें, मैं बताता हूं, रुको आपको और समझाता हूं। देखो आर्मेचर रोटेटिंग कॉइल, आर्मेचर रोटेटिंग कॉइल तथा ध्रुव, ये एन और एस ध्रुव होते हैं। तो ध्रुव एवं आर्मेचर के मध्य में जो ये वायु गैप होता है, क्या होता है? वायु गैप होता है। तो इस वायु के घर्षण के कारण, वायु के घर्षण के कारण जो हानि होती है उसे बोलते हैं विंडेज लॉस। क्या बोलते हैं? विंडेज लॉस। यानी कि देखो भाई चुंबक के ध्रुव देखो, ये एन है, ये एस है, ये आर्मेचर है, सही है ना। तो इसके मध्य में जो ये वायु गैप होता है ना, इन ध्रुव तथा आर्मेचर के मध्य में क्या है? वायु गैप है ना। बोलो सही बात है कि नहीं? तो इस वायु गैप के कारण, तो इस वायु के घर्षण के कारण जो हानि होती है ना, उसे बोला जाता है मेरे दोस्तों, बोलो क्या बोलोगे? विंडेज लॉस, यानी कि विंडेज हानि। और बोलो घर्षण हानि किसे कहा जाता है? वायु घर्षण हानि, जो बेरिंग के घर्षण के कारण उत्पन्न होती है, जो बेरिंग के घर्षण से उत्पन्न होती है उसे बोला जाता है वायु घर्षण हानि। बताओ यांत्रिक हानि कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक बार और बोलो, यांत्रिक हानि कितने प्रकार की? 2। पहली कौन सी? वायु घर्षण, जो बेरिंग के घर्षण के कारण उत्पन्न होगी। दूसरी कौन सी? विंडेज लॉस, जो कि रोटेटिंग आर्मेचर कॉइल तथा फील्ड पोल के मध्य में, फील्ड पोल के मध्य के जो वायु के घर्षण के कारण जो हानि होती है उसे विंडेज लॉस कहा जाता है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हो गया। अब याद रखना, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, फटाफट ले लो इसका स्क्रीनशॉट और ले लो आप लोग। हाँ जी, ले लिया। अब याद रखना, देखो भाई क्या होता है, ये क्वेश्चन भी पेपर में आ चुका है, देखो अच्छे से देखना। बोलो यांत्रिक हानि कौन सी होती है? वायु घर्षण हानि। तो ये क्या बोलते हैं, क्या इसमें यूपी बिजली बोर्ड टेक्नीशियन 2 के पेपर में क्वेश्चन आया था, 16 के पेपर में, कि बताओ कि भाई वायु घर्षण यानी कि यांत्रिक हानि कौन सी होती है? यांत्रिक हानि, तो यांत्रिक हानि 2 थी, एक तो वायु घर्षण हानि और एक विंडेज लॉस। बोलो क्लियर? बोलो समझ में आ गया ना। अब देखो अगला क्या होता है, याद रखना, जो वायु घर्षण हानि होती है ना, वायु घर्षण हानि हमेशा गति के वर्ग के समानुपाती होती है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी पेपर में आ चुका है कि वायु घर्षण हानि कब होती है, किसके समानुपाती? तो मेरे भाई एक बात बताओ, बेरिंग का घर्षण कब होगा ज़्यादा, कब घिसने की संभावना बनी होगी? जब कोई मशीन भयंकर से भयंकर गति पे चले, जब भी तो घिसने की संभावना बनेगी ना उसकी। तो इसका मतलब होता है कि जो वायु घर्षण हानि होती है वो गति के वर्ग के समानुपाती होती है। वायु घर्षण हानि गति के वर्ग के समानुपाती होती है। तो देखिएगा, देखो मशीन में नोट नंबर फर्स्ट क्या होता है, देखो मैंने ये ना इंपॉर्टेंट लगाना है ना, मशीन में, किसमें? मशीन में वायु घर्षण हानि कौन सी हानि? वायु घर्षण हानि गति के वर्ग के समानुपाती होती है, गति के वर्ग के समानुपाती होती है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गति के वर्ग के n का स्क्वायर, सही है ना, गति के वर्ग के n का स्क्वायर, गति के वर्ग के समानुपाती, गति को n बोलते हैं ना, समानुपाती होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, छापना है इसको आपको, कि बताओ मशीन के अंदर जो वायु घर्षण हानि होती है ना, वायु घर्षण हानि क्या होती है? गति के वर्ग के समानुपाती होती है। बोलो क्लियर? बोलो समझ में आ गया ना। अब देखो अब क्या होता है, अब देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। अब देखो भाई क्या होता है, सुनना, इसके अंदर देखो भाई, पहला होता है मशीन होती है ना किसी में, देखो स्थिर हानि, कांस्टेंट लॉस, स्थिर हानि। अब याद रखना, ये पॉइंट भी कई बार आ चुका है पेपर के अंदर, यूपी बिजली बोर्ड अभी टेक्नीशियन 2 का पेपर लगा, उसमें भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। स्थिर हानि कौन कौन सी होती है? तो देखो स्थिर हानि कौन कौन सी होती है, तो देखो
यांत्रिक हानि, ये स्थिर होती है। यांत्रिक हानि अच्छे से देखना है ना, यांत्रिक हानि एक होती है लोहे हानि, है ना, और एक होती है संट फील्ड हानि। याद रखो कौन सी हानि, संट फील्ड हानि। अब याद रखना, बताओ स्थिर हानि मशीन के अंदर जो स्थिर हानि होती है ना, कौन सी हानि, स्थिर हानि। स्थिर हानि कौन कौन सी होती है, देखो जो मतलब बार बार नहीं होती है, लोड के अनुसार घटती बढ़ती नहीं है, बहुत कम प्रभाव पड़ता है, वो कौन सी हानि, यांत्रिक हानि। एक कौन सी हानि, लो हानि, और एक कौन सी हानि, संट फील्ड हानि। बोलो क्लियर। इसके बाद में देखो एक होती है, याद रखना, स्ट्रे हानि। कौन सी हानि, स्ट्रे हानि। अब देखो मेरे दोस्तों, स्ट्रे हानि ये क्या बला है, स्ट्रे हानि ये दोनों को मिलाकर बनती है, और वो दो कौन कौन सी चीज़ है, एक तो यांत्रिक हानि, अच्छे से देखना, स्ट्रे हानि दोनों को मिलाकर बनती है, एक तो यांत्रिक हानि और एक बनती है ये दोस्तों लो हानि। क्या, लो हानि। बोलो क्लियर है, बोलो क्या, लो हानि। एक होती है, याद रखना, परिवर्तनशील। देखो अच्छी तरह, परिवर्तनशील। इस परिवर्तनशील को बोलते हैं अस्थिर। क्या बोलते हैं, अस्थिर। ध्यान रखना, जो परिवर्तनशील होती है, जो स्थिर नहीं होती है, जो परिवर्तनशील होती है, बार बार बदलती है, जो स्थिर नहीं होती है, वो कौन सी होगी, परिवर्तनशील हानि। ये दोनों को मिलाकर बनती है, और ये बनती है आर्मेचर ताम्र हानि। याद रखना, आर्मेचर ताम्र हानि। यस, कौन सी हानि, आर्मेचर ताम्र हानि, और एक होती है सीरीज फील्ड हानि। देखो इधर कर देता हूं मैं, इसको बाद में कर लेंगे ना। सीरीज फील्ड हानि, सीरीज फील्ड हानि। अब देखो, अब क्या होता है कि सुनना अच्छे से, सुनो भाई, बोलो हानि, बोलो फटाफट। हानि देखो, वायु घर्षण हानि हमेशा गति के वर्ग के समानुपाती होती है। बोलो क्लियर यहाँ तक, गति के वर्ग के। जब गति भयंकर होगी तभी पार्श्व घिसने की संभावना बनती है, इसलिए वायु घर्षण हानि किसके समानुपाती, गति के वर्ग के। अब बताओ देखो स्थिर हानि कौन कौन सी होती है। स्थिर हानि होती है यांत्रिक हानि, लो हानि, और एक संट फील्ड हानि। ये स्थिर होती है, ये क्या होती है, स्थिर। एक होती है स्ट्रे हानि। स्ट्रे हानि किन किन को मिलाकर, देखो स्ट्रे हानि क्या होती है, देखो ये दो उनको मिलाकर, एक तो यांत्रिक हानि यानी कि मैकेनिकल। मैकेनिकल लॉस कितने प्रकार की, दो प्रकार की, एक तो वायु घर्षण और एक विंडेज। वही घर्षण ही होता है ना, वही क्या होता है, घर्षण ही होता है। एक होती है लो हानि। ये दोनों को मिलाकर कौन सी हानि बनी, स्ट्रे हानि। याद रखना स्ट्रे हानि सबसे कम होती है, ये 1% होती है। याद रखना पूर्ण भार का कितने परसेंट, 1% स्ट्रे हानि। अभी लिखाऊंगा मैं। देखो परिवर्तनशील स्थिर हानि होती है आर्मेचर ताम्र हानि और सीरीज फील्ड हानि। अब क्या होता है, देखो भाई पेपर में 1000% क्वेश्चन आता है। सबसे पहले ये क्वेश्चन राजस्थान क्या बोलते हैं, यूपी बिजली बोर्ड 2016 जयन के पेपर में आया था कि यांत्रिक हानि किन किन को मिलाकर बनती है, सॉरी स्ट्रे हानि। ये क्वेश्चन आया था कि स्ट्रे हानि किन किन को मिलाकर बनती है। अब की बार तुम्हारे यूपी बिजली बोर्ड के अंदर पेपर में आ गया स्थिर हानि, परिवर्तनशील हानि। तो ये क्वेश्चन देखो, याद मेन बीमारी क्या है, मेन बीमारी, इनको याद कैसे करें, हाँ इनको याद कैसे रखें। और ये चीज़ तो बुक में भी लिखी पड़ी है, तुम्हारे कैसे समझ में आएगी क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, उनको लिखाना चाहिए, जब समझ में आएगी। तो देखो भाई क्या होता है स्थिर। तो देखो यामिनी, यामिनी एक लड़की थी, यामिनी लोहेगढ़ में जाकर साइलेंट हो गई। क्या हो गई, साइलेंट। यामिनी लोहेगढ़ में जाकर क्या हो गई, साइलेंट। साइलेंट का मतलब होता है स्थिर, साइलेंट का मतलब क्या होता है, स्थिर। और साइलेंट से हो गई संट फील्ड हानि, साइलेंट से क्या हो गई, संट फील्ड हानि। एक बार और देखो, स्थिर कौन हुई थी, स्थिर का मतलब होता है साइलेंट, सही है ना। कौन, यामिनी, कहाँ पर, लोहेगढ़ में जाकर क्या हो गई, साइलेंट, यानी कि कौन, यामिनी। यांत्रिक हानि कहाँ पर, लोहेगढ़ में, लो हानि क्या हुई थी, साइलेंट, संट फील्ड हानि। फिर क्या हो गया था, स्थिर, यानी कि स्थिर हानि बराबर होता है यांत्रिक हानि, लो हानि और संट फील्ड हानि। बताओ समझ में आया क्या नहीं आया, बोलो क्लियर। अब देखो भाई, जब साइलेंट हो गई थी यानी यामिनी, यामिनी साइलेंट हुई थी कहाँ जाकर, लोहेगढ़ में जाकर उसने स्टे लगा दिया। क्या लगा दिया, स्टे। बोलो समझ में आ रहा है ना, क्या लगा दिया, स्टे लगा दिया। किसने, यामिनी ने। कहाँ पर लगाया, लोहेगढ़ में जाकर स्टे लगा दिया। आए कि नहीं आया। तो देखो स्टे, स्टे लगाया, स्ट्रे हानि,
स्टे लगाया स्ट्रेहानी, किसने लगाया? यामिनी ने। कहाँ पर लगाया? लोहेगढ़ में। यानी कि स्ट्रेहानी किसको मिलाकर बनती है? तो स्ट्रेहानी बनती है मेरे दोस्तों लोहानी और यांत्रिक हानि मिलाकर स्ट्रेहानी बनती है। बोलो क्लियर? कभी तो नहीं बोलोगे तुम नितेश कुमार झुंझुनू से, पावन धरती पर आपका भी स्वागत है। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? झुंझुनू भी मैं रानी सती माता का मंदिर है ना, उसको देखने आऊँगा मैं भी। आए कि नहीं आए? हमारी गाड़ी आती है भादों के महीने में, जब कभी आएंगे तो आपसे भी मिलेंगे। तो देखिएगा अब बोलो स्ट्रेहानी, कौन सी हानि? स्ट्रेहानी। देखो यांत्रिक हानि और लोहानी, सही बात है कि नहीं? ये परिवर्तनशील। अरे भाई बार बार में आर्मेचर घूम रहा है, हम आस करते हैं कि स्थिर हो जाए, नहीं ये तो परिवर्तनशील है, लेकिन मैं आस कर रहा हूं कि स्थिर हो जाए। क्या कर रहा हूं? आस। कौन परिवर्तनशील है? कौन नहीं टिक रहा है? कौन घूम रहा है बार बार में? कौन घूम रहा है? आर्मेचर। कौन घूम रहा है? आर्मेचर। देखो परिवर्तनशील, परिवर्तनशील बार बार परिवर्तित हो रहा है। कौन? आर्मेचर। तो देखो परिवर्तनशील कौन सी हानि? आर्मेचर ताम्र हानि। बोलो समझ में आ गया? लेकिन हमें आर्मेचर की स्थिर होने की संभावना आस है, आस है हमें कि आस क्या है कि ये स्थिर हो जाए, परंतु ये परिवर्तनशील हो रहा है। आ से आर्मेचर, से सीरीज फील्ड हानि, आर्मेचर ताम्र हानि और सीरीज फील्ड हानि ये दोनों परिवर्तनशील होती है। क्या होती है? परिवर्तनशील होती है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? हमें क्या है? आस। हमें क्या है? आस। किसकी है? आर्मेचर की। क्यों? ये क्या हो रहा है? परिवर्तनशील हो रहा है। बोलो क्लियर? एक बार और बताओ। स्थिर हानि, कौन सी हानि? स्थिर हानि यामिनी थी। कौन थी? यामिनी। कहाँ पर थी? लोहेगढ़ में जाकर क्या हो गई थी? साइलेंट। साइलेंट का मतलब स्थिर साइलेंट का मतलब स्थिर। तो देखो स्थिर हानि, यांत्रिक हानि, लोहेगढ़ में जाकर साइलेंट यानी कि संट फील्ड हानि। बताओ यामिनी ने लोहेगढ़ में क्या लगाया था? स्टे लगाया था। क्या लगाया था? स्टे लगाया था। तो देखो स्टे हानि, यांत्रिक हानि और लो हानि। परिवर्तनशील कौन हो रहा था? आर्मेचर होता रहा था। आप क्या कर रहे थे? आस कर रहे थे। किसके बारे में? आर्मेचर के बारे में। आर्मेचर ताम्र हानि और सीरीज फील्ड हानि ये कौन सी होती है? परिवर्तनशील होती है। बताओ तुम्हारे समझ में आया कि नहीं आया? बोलो क्लियर? याद हो गया ना? ध्यान रखना 1000% ये क्वेश्चन पेपर में आता है और लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं, ये उल्टे सीधे आते हैं। कोई जगह यांत्रिक दे देता, सीरीज दे देता है। अब भाई तुम लिखने से थोड़ी कुछ होता है, इनको याद रखने से सब कुछ होता है। याद है गोला सही भरेगा तभी नौकरी लगेगी, लिखने से तुम 10,000 क्वेश्चन लिख लो कुछ बनने वाला नहीं है। उनका जब तक बेस क्लियर नहीं है, उनकी जब तक आपको गहराई याद नहीं है, कुछ नहीं बनने वाला। तुम चाहे चेक कर लेना। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बोलो कभी जीवन में नहीं भूलोगे ना? बोलो भाई क्या नाम है? हरकेश मीना जी। अरे अब तो बिल्कुल बोल देना, अब तो सही है ना? बड़ी मुश्किल से तेरे को मैं बस्सी से उठाकर लेकर आया हूँ, आया कि नहीं आया? अब तो टकाटक है ना? तो देख बता भाई बस्सी से लेकर आया था मैं इसको। हाँ तो देखिएगा बस्सी भगराता है पढ़ने के लिए, मैं उठा लाया इसको कि तू एक बार मेरे पास तो आ। अब मेरे पास चिपक गए, अगर गुरुजी अब तुमको नहीं छोड़ू कभी जीवन के अंदर। तो देखिएगा देखो स्थिर हानि, कौन सी हानि? स्थिर। स्थिर का मतलब होता है देखिएगा लोहेगढ़ में जाकर वो साइलेंट हो गई। कौन? यामिनी। यामिनी यानी कि यांत्रिक हानि, लो हानि, संट फील्ड हानि। स्टे किसने लगाया था? यामिनी ने। कहां पर? लोहेगढ़ में। तो देखो लोहानी, यांत्रिक हानि, स्ट्रे हानि होती है। तुम्हें किसकी आस है? आर्मेचर की। क्यों? साला परिवर्तित हो रहा है। कौन? आर्मेचर। क्या है? आस। आसे आर्मेचर ताम्र हानि, से सीरीज फील्ड हानि। क्यों आस है? क्योंकि परिवर्तित हो रहा है। इसका मतलब परिवर्तनशील हानि कौन सी होती है? आर्मेचर ताम्र हानि और सीरीज फील्ड हानि। बताओ मेरे दोस्तों बिल्कुल दिमाग में सेट हुआ कि नहीं हुआ? आप भी प्रैक्टिस करोगे अपने आप, केवल एक बार मन में बोल लेना, याद हो जाएगा, जीवन भर याद रहेगा। मैंने आपसे एक वादा किया था, जो चीज भूलने वाली होगी सबकी मेरे पास में ट्रिक है याद कराने की। बताओ लैप और वेब की बताई कि नहीं बताई थी? जीवन में किसके पास ट्रिक नहीं मिलेगी? वो मेरे पास फंडा मिलेगा, इसका मैं वादा कर रहा हूं, दावा भी कर रहा हूं, वादा भी कर रहा हूं। चलें फटाफट स्क्रीनशॉट लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई इसका। हाँ जी ले लिया। चले मजा तो आ रहा है ना? अब देखिएगा, अब देखो क्या होता है, आगे जब पढ़ाते हैं। हाँ जी चले देखो भाई,
अब क्या होता है भाई, डस्टर कहाँ है? डस्टर डस्टर नहीं मिल रहा था, मिल गया। चलो अब देखो क्या होता है। ले दूसरा दो भाई डस्टर, यार ये तो काम नहीं कर रहा। अब देखो भाई, इसमें देखो, एक मिनट, समझ में तो आ रहा है ना आपके? जी देखो, अब याद रखना, देखो नोट अगला फिक्स है, ये है ना, ये भी फिक्स है, याद रखना है ना, ये फिक्स है ना। देखो 1 किलोवाट, क्या 1 किलोवाट, सही है ना? क्या 1 किलोवाट डीसी जनरेटर है ना, डीसी जनरेटर में कुल हानि 1 किलोवाट के डीसी जनरेटर में ना, 1 किलोवाट, 1 किलोवाट के डीसी जनरेटर में कुल हानि, कुल हानि याद रखना, कुल हानि 50 वाट होती है। फिक्स है ये, याद रखना, फिक्स है। 1 किलोवाट के डीसी जनरेटर में कुल हानि कितने वाट होती है? 50 वाट होती है। ये बिल्कुल फिक्स है, याद रखना आप लोग। बताओ 1 किलोवाट के डीसी जनरेटर में कुल हानि कितनी हुई? 50 वाट होती है टोटल हानि, सही है ना। अब देखो, अब क्वेश्चन क्या आने वाला है, अगर क्वेश्चन आए उसको बाद में कराऊंगा मैं, थोड़ा सा और यहाँ पर क्वेश्चन नोट लगा देते हैं एक जगह, है ना, कि नीचे करा देते। चलो इसके पहले क्वेश्चन कराऊंगा, नहीं कराऊंगा अभी यहीं, चलो यहीं करा देता हूँ, जब याद रहेगा। क्वेश्चन क्या आएगा सुनो, एक 5 किलोवाट के, ये क्वेश्चन आएगा, याद रखना। एक 5 किलोवाट के डीसी जनरेटर, संख्या भी चेंज नहीं होगी, है ना। लो तो लो, एक 5 किलोवाट के डीसी जनरेटर में कुल हानि कितने वाट होगी, ऐसे पूछेगा, कितनी होगी, ऐसे पूछेगा, है ना, कितनी होगी। देखो एक 5 किलोवाट के डीसी जनरेटर के अंदर कुल हानि कितनी होगी, आपसे यूँ पूछ रहा है कि एक 5 किलोवाट के डीसी जनरेटर में कुल हानि क्या होगी। तो देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है आपसे 500 वाट, ऑप्शन नंबर बी बोलेगा आपसे 5000 वाट, इसमें लड़के अटकेंगे, है ना। इसमें सी में बोलेगा आपसे 250 वाट, और डी में बोलेगा आपसे, देखो इसमें लड़के बहुत कंफ्यूज होते हैं, है ना। इसमें आपसे डी बोलेगा, देखो 5 किलोवाट है ना, इसमें डी बोलेगा आपसे 1000 वाट, ऐसे बोलेगा। बताओ 5 किलोवाट के डीसी जनरेटर के अंदर, 5 किलोवाट के डीसी जनरेटर में कुल हानि, तो देखो 1 किलोवाट में कितनी होती है? 1 किलोवाट में 50 होती है ना। अरे 1 किलोवाट में कितनी होती है? 50, तो 5 किलोवाट, तो देखो 50 इंटू कितना करोगे? 5, देखो 50 25, बोलो कितनी वाट आएगी? 250 वाट आपका आंसर होगा। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? मज़ेदार क्वेश्चन है ना। तो बताओ 1 किलोवाट के डीसी जनरेटर में कुल हानि कितने वाट होती है? 50 वाट होती है। इसलिए 5 किलोवाट के डीसी जनरेटर में कुल हानि कितनी होगी? तो बोलो कुल हानि कितनी होगी मेरे दोस्तों? 250 वाट होगी। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो फटाफट इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो तुम लोग फटाफट। हाँ जी ले लो, हाँ जी ले लिया। चलें आगे। अब देखो भाई, अब याद रखना, देखो ये भी फिक्स है, ये भी क्या है? फिक्स है। आपको ये भी रटना है, ये तो याद करना है। हाँ जी, ये तो याद करना ही पड़ेगा आपको। हाँ जी देखो भाई, याद कैसे है? देखो पूर्ण भार की, क्या? पूर्ण भार की, याद रखना, पूर्ण भार की जो है मान फिक्स है इसके, पूर्ण भार की आर्मेचर ताम्रहानि, आर्मेचर ताम्रहानि, याद रखना पूर्ण भार की आर्मेचर ताम्रहानि। ये क्वेश्चन राजस्थान बिजली विभाग में आ चुका है और मैंने भी लिखा दी थी आपको। पूर्ण भार की जो आर्मेचर ताम्रहानि होती है ना, ये होती है 30 से 40%। बोलो कितनी होती है? 30 से 40%। तो देखो आपसे पूछेगा, बताओ पूर्ण भार की आर्मेचर ताम्रहानि कितनी होती है? बोलो कितनी होगी? 30 से 40%। ये क्वेश्चन राजस्थान बिजली विभाग 18 के पेपर में आ चुका है कि बताओ कौन सी हानि 30 पूर्ण भार की 30 से 40% होती है। बोलो कौन सी होगी? आर्मेचर ताम्रहानि कितनी होती है? 30 से 40%। ये क्वेश्चन कहीं ज़्यादा लिख नहीं रहे हैं, फिक्स क्वेश्चन है, जो फिक्स के अनुसार इनके मान लिखा रहा हूं मैं। अगली दूसरी आती है मेरे दोस्तों, पूर्ण भार की, अच्छे से देखना,
पूर्ण भार की, है ना, पूर्ण भार की संट फील्ड हानि। याद रखो मेरे दोस्तों, संट फील्ड हानि, पूर्ण भार की, क्या पूछ रहा है मेरे दोस्तों, संट फील्ड हानि, ये होती है 20% से 35%। ये कितनी होती है, 20% से कितनी होती है मेरे दोस्तों, कितनी होती है बताओ, 20% से कितनी होगी, 35%। बोलो क्लियर, कौन सी हानि, पूर्ण भार की कौन सी हानि, संट फील्ड हानि, याद रखना। ठीक है, अगला होता है, याद रखना, देखो पूर्ण भार की, पूर्ण भार की एडी करंट लॉस, यानी कि भंवर धारा हानि। कौन सी हानि, भंवर धारा हानि। पूर्ण भार की भंवर धारा हानि ये होती है 20% से 30%। बोलो 20% से कितनी होगी, ये 30% होती है। बोलो कितनी होगी, 30% होती है। बोलो क्लियर है, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब देखो आगे क्या होता है, इसके अगला क्या होता है, देखो पूर्ण भार की, पूर्ण भार की यांत्रिक हानि, मैकेनिकल लॉस, है ना, यांत्रिक हानि। जो पूर्ण भार की जो यांत्रिक हानि होती है ना, ये होती है दोस्तों 10% से 20%। याद रखना, बोलो 10% से कितनी होगी, 20% होगी। कौन सी हानि, पूर्ण भार की यांत्रिक हानि। एक इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन पेपर में आने की संभावना पूरी यही है, अब की बार यही आएगा, यही लगाना, वेरी इंपॉर्टेंट लगा देता हूं इसको मैं। पूर्ण भार की स्ट्रे हानि, देखो पूर्ण भार की कौन सी हानि, स्ट्रे हानि, ये होती है 1%। बोलो कितनी होती है, 1%। तो याद रखना, देखो सबसे पहले कौन सी, आर्मेचर ताम्र हानि। कौन सी, आर्मेचर ताम्र हानि, ये होती है, याद रखना 30 से 40%, सबसे अधिक हो गई। इसके बाद में आती है संट फील्ड हानि, ये कितनी होती है, 20 से 35% हो गई। इसके बाद में आती है एडी करेंट लॉस। कौन सी, एडी करेंट लॉस, ये होती है 20 से 30%। बोलो क्लियर। इसके बाद में और कम करो, यांत्रिक हानि। यांत्रिक हानि मेरे दोस्तों होती है 10 से 20%। इसके बाद में होती है स्ट्रे हानि। कौन सी हानि, स्ट्रे हानि। स्ट्रे हानि कौन सी होती है, तो ये होती है स्ट्रे हानि 1%। बोलो क्लियर हुआ। सबसे पहले कौन सी, आर्मेचर ताम्र हानि, कितनी, 30 से 40%। इसके बाद में संट फील्ड हानि, कितनी कितनी होती है, 20 से 35%। इसके बाद में एडी करंट लॉस, कितनी, 20 से 30%। इसके बाद में यांत्रिक हानि, कितनी, 10 से 20%। इसके बाद में स्ट्रे हानि, कितनी, 1%। बोलो क्लियर, बोलो समझ में आया कि नहीं आया। फटाफट इसको भी छाप लो मेरे दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, फटाफट इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो भाई। बोलो क्लियर हो गया। चलें अब देखो भाई, अगला देखो, अगला क्या है क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद में ये पूरी हानि हो चुकी है। अब देखो भाई, आज हानि देखना, आप क्वेश्चन देखना, फटाफट देख लेना आप कितना है, क्या सिस्टम है। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या होता है, अगला क्वेश्चन क्या है, देखो डीसी मशीन में, डीसी मशीन में, बोलो क्लियर है ना, डीसी मशीन में शाफ्ट बल युग्म, डीसी मशीन में शाफ्ट बल युग्म, शाफ्ट बल युग्म का आर्मेचर बल युग्म से, आर्मेचर बल युग्म से, आर्मेचर बल युग्म से कम होने का, होने का क्या कारण है ना, क्या कारण है ये पूछ रहा है। तो देखिएगा आपसे क्वेश्चन है कि एक डीसी मशीन है, इसके अंदर शाफ्ट बल युग्म का आर्मेचर बल युग्म से कम होने का क्या कारण है, कम होने का क्या कारण है। सही है, ऑप्शन नंबर ए दूंगा मैं, ऑप्शन नंबर ए ताम्र हानि, ऑप्शन नंबर बी फील्ड हानि, कौन सी हानि, फील्ड हानि, ऑप्शन नंबर सी स्ट्रे हानि,
कौन सी हानि? स्ट्रे हानि, सही है ना। ऑप्शन नंबर डी, भंवर धारा हानि, ये क्वेश्चन है ना। आपसे पूछ रहा है कि बताओ डीसी मशीन के अंदर, किसके अंदर? डीसी मशीन के अंदर किसके कारण शाफ्ट बल युग्म का शाफ्ट का जो शाफ्ट बल युग्म का आर्मेचर बल युग्म से कम होने का क्या कारण है? यूँ कह रहा है आर्मेचर पर जो बल लगता है वो आर्मेचर, जो शाफ्ट पर जो बल लगता है वो आर्मेचर पर लगने वाले बल से कम क्यों है? यूँ कह रहा है कि जो शाफ्ट पर जो बल लगता है ना, घुमाव बल, जो शाफ्ट पर जो घुमाव बल लगता है वो आर्मेचर पर लगने वाले घुमाव बल से किसके कारण कम है? मतलब आर्मेचर पर लगने वाला जो घुमाव बल है ना, उससे शाफ्ट का घुमाव बल क्यों कम है? क्या कारण है इसका? देखो, शाफ्ट पर लगने वाला बल आर्मेचर पर लगने वाले बल से कम होने का क्या कारण है? क्यों कम हो रहा है? जो आर्मेचर से शाफ्ट पर बल कम है, तो देखो आर्मेचर से किस पर कम है? शाफ्ट पर कम है। किसके कारण? आपको बता दूं ना मैं, तो देखिएगा। देखो भाई, आप ये बताओ मेरे को, ये कोई मशीन है, ये क्या है? मशीन। याद रखना, मशीन अंदर में आर्मेचर होता है। क्या होता है आर्मेचर? क्या होता है आर्मेचर? एक बात बताओ मेरे दोस्त, ये आर्मेचर है। आर्मेचर के अंदर तुम्हें पता है, आर्मेचर मशीन के अंदर वाइंडिंग होती है और वाइंडिंग में ही चुंबक बनता है। मशीन के अंदर क्या होती है? वाइंडिंग, और वाइंडिंग में ही चुंबक बनता है। तो इन चुंबकीय बल रेखाओं का, जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है, इनका मुख्य बल है ना, वो आर्मेचर पे ही लगता है। किस पे लगता है? आर्मेचर पर ही। यानी कि चुंबकीय बल रेखाओं का जो मुख्य बल है वो किस पे लगता है? आर्मेचर पर। आर्मेचर पर ज़्यादा बल लगेगा, घुमाव बल, यानी कि आर्मेचर पर शक्ति ज़्यादा होती है। इसके बाद में शाफ्ट घूमती है। क्या घूमती है? शाफ्ट घूमती है। तो शाफ्ट पर बल कम होगा यहाँ पर। क्यों भाई? कारण क्या है? क्योंकि एयर का फ्रैक्शन है। एयर का फ्रैक्शन है, वायु का घर्षण है। वायु का क्या है? घर्षण, एयर फ्रैक्शन, यानी कि वायु घर्षण के कारण इस पर बल कम हो जाता है, शाफ्ट पर। इस शाफ्ट पर बल कम लगता है और ये आर्मेचर अंदर होता है, यहीं पर चुंबकीय बल रेखाएं होती है। इसके कारण आर्मेचर पर बल ज़्यादा लगता है और शाफ्ट पर बल कम लगता है। बोलो क्लियर? याद रखना, एक तो होती है बीएचपी। क्या होती है? बीएचपी। ये आपको मैं डीसी थ्योरी में पढ़ाऊंगा। और एक होती है आईएचपी। देखो भाई, एक क्या होती है? आईएचपी, और एक क्या होती है? बीएचपी। याद रखना। देखो, बी से तो बाहर, जीवन में मत भूल जाना। देखो, बी से तो बाहर, तो बाहर बताओ कौन सी शक्ति काम करेगी? बीएचपी। बी से बाहर और आई से इन यानी अंदर। बोलो आर्मेचर पे कौन सी शक्ति काम करेगी? आईएचपी, इंडिकेटेड हॉर्स पावर, ब्रेक हॉर्स पावर। बोलो क्लियर? आपसे पूछ ले, बताइएगा, बताओ किसके कारण आईएचपी की अपेक्षा बीएचपी शक्ति कम होती है? याद रखना, बताओ कौन सी शक्ति कम होगी? बीएचपी। बस, ये ब्रेक हॉर्स पावर कम होगी। किसके कारण? वायु घर्षण हानि के कारण। कौन सी शक्ति अधिक होगी? आईएचपी होगी। क्यों? क्योंकि अंदर चुंबकीय बल रेखाएं काम करती है। मेन जो चुंबक बनता है वो अंदर ही बनता है। इसके कारण आर्मेचर पे घुमाव बल ज्यादा लगता है। इसका मतलब बताओ कौन सा टॉर्क ज्यादा होगा? आर्मेचर टॉर्क या शाफ्ट पर टॉर्क? आर्मेचर पर टॉर्क। इस पर घुमाव बल ज्यादा लगेगा, किस पर कम लगेगा? शाफ्ट पर लगेगा। बोलो सही है ना? बताओ किस पर बल कम लगेगा? शाफ्ट पर लगेगा। टॉर्क किस पर कम होगा? शाफ्ट पर। घुमाव बल का जो टॉर्क है वो कम किस पर होगा? शाफ्ट पर। किस पर अधिक होगा? आर्मेचर पर। क्यों? क्योंकि आर्मेचर तो अंदर होता है, चुंबकीय बल रेखाएं वहां काम करती है। तुमसे पूछ ले, बताओ मोटर के अंदर आर्मेचर पर लगने वाले टॉर्क की अपेक्षा शाफ्ट टॉर्क का मान कम क्यों होता है? कौन सी हानि के कारण होता है? वायु घर्षण हानि के कारण होता है। बोलो क्लियर है? बताओ बीएचपी, शाफ्ट पर प्राप्त होने वाली बाहर, बीएचपी बाहर, बी से बाहर हो गया, ये बीएचपी शक्ति अंदर इन आईएचपी से कम क्यों होती है? कौन सी हानि के कारण? वायु घर्षण हानि के कारण। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये चीजें मैं तुम्हें मोटर में पढ़ाऊंगा। ये बीएचपी, आईएचपी सारी ये डीसी थ्योरी में होगी। टॉर्क वगैरह ये डीसी मोटर में होंगे। सारी चीज समझ में आएगी। उंगलियों पे करूंगा सिस्टम। बताओ लेकिन आपके कुछ ज्ञान आया कि नहीं आया? एक बार और बताओ। अंदर मेन रूप से चुंबकीय बल रेखाएं काम करती है, तो आर्मेचर पर टॉर्क घुमाव बल अधिक लगता है, शाफ्ट पर घुमाव बल कम लगता है। किसके कारण? ये वायु के घर्षण के कारण। बोलो क्लियर? समझ में आया ना? अब देखो, अब देखना भाई, यहाँ पर आपके पास में स्ट्रे हानि है। कौन सी हानि है? स्ट्रे हानि। बोलो कौन सी हानि? स्ट्रे हानि। अब देखो इसमें बहुत बला है, क्वेश्चनों पर ही बला होती है। तो बताओ
वायु घर्षण, घर्षण हानि के कारण हो रहा है ना, तो बताओ स्ट्रे। हाँ जी स्ट्रे। अब बताओ हरीश जी, एक बात बताओ, अभी मैंने बताया ना स्टे, स्टे किसने लगाया था? यामिनी ने लगाया था। कहाँ पर? लोहेगढ़ पर। सही है ना, लोहेगढ़ में लगाया था ना, किसने? यामिनी ने। यानी कि यांत्रिक हानि प्लस कौन सी हानि? लो हानि। बोलो क्लियर है? बोलो समझ में आया ना? इसका मतलब देखो स्ट्रे हानि, स्ट्रे हानि में कौन सी आ रही है? यांत्रिक हानि। यांत्रिक हानि आ रही है ना। यांत्रिक हानि दो प्रकार की होती है, एक तो विंडेज लॉस और एक वायु घर्षण हानि। बोलो क्लियर है कि नहीं? वायु घर्षण, इसका मतलब स्ट्रे लॉस में ही यांत्रिक हानि आती है ना। अरे स्ट्रे लॉस में क्या आती है? यांत्रिक हानि। और यांत्रिक हानि में क्या आती है? वायु घर्षण हानि। बोलो आंसर आया कि नहीं आया? तो आंसर क्या आएगा इसमें? स्ट्रे हानि। अगर स्ट्रे हानि ऑप्शन में नहीं होता तो कौन सी हानि आती? यांत्रिक हानि। बोलो क्लियर? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलो आगे में फिर फटाफट फटाफट, कोई दिक्कत नहीं है ना? तो बताओ, आज बताओ मशीन में शाफ्ट बल युग्म का आर्मेचर बल युग्म से कम होने का कारण क्या है? बोलो कौन सी हानि? स्ट्रे हानि। बताओ कोई दिक्कत है क्या आपके लिए? समझ में आ गया ना? चलें अब देखो भाई, अगला है, देखो उतार लो फटाफट इसको, देखो इसको उतार लो, चलो इसको फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। हाँ जी ले लिया ना। अब देखो भाई लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद में देखो, अब बताओ भाई, मज़ा आ गया ना हानि पढ़ने में? अब हल करके तो देखो एक बार यार, पेपर वगैरह कहीं कुछ फंस तो नहीं रहा है। देखेगा, देखो भाई अब क्या होता है इसके अंदर, इसमें देखो अगला क्वेश्चन है, मशीन में हानि, ताम्र हानि बोल दो, बोलो हटाओ। के कारण है ना, क्या होता है ना, ये क्वेश्चन है ना। देखो भाई कोई सी भी हानियां, लो हानि भी आएगी, ताम्र हानि भी आएगी है ना, और वायु घर्षण भी आएगी है ना। तो बताओ, मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्या हानि लिख देता हूँ केवल है ना, मशीन में उत्पन्न हानि, जो तुम याद कर ले हैं, इसमें सभी क्वेश्चन हो जाएंगे फिर एक साथ। तो मशीन में उत्पन्न हानि, तो बताओ मशीन में ताम्र हानि होती है, वायु घर्षण हानि होती है, इसके कारण, और वायु घर्षण हानि, लो हानि, इनके कारण मशीनें क्या हो जाती है? गर्म। क्या हो जाती है? गर्म। मशीन गर्म हो जाएगी, तो देखो मशीन गर्म हो जाती है, ताम्र हानि के कारण होती है ना। देखो मशीन क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है। ताम्र हानि के कारण गर्म होगी ना, और एडी करंट लॉस के कारण कोर भी गर्म होगी ना। बी, दक्षता घटती है। बोलो सही है ना, उसकी कार्य क्षमता घट जाएगी ना, घट जाएगी। सी, आयु घटती है, आयु एवं आउटपुट, आउटपुट पावर घटेगी ना। बोलो सही है ना, आउटपुट पावर घटती है। अरे बोलो क्लियर है ना, क्या होएगी? घटती है। और डी क्या आएगा? सभी। बोलो क्या आएगा मेरे दोस्त? सभी आएगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? फटाफट छाप दो, इसको भी छाप दो भाई। हाँ जी ठीक है भाई दोस्तों, आज अपनी हानि का पॉइंट आज जाके कंप्लीट हो चुका है। अब सच सच बताना यार, तुम लोगों को पढ़ने में मज़ा आया कि नहीं आया? बोलो बेस क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब मैं 2 मिनट और लूँ तुम्हारी, फटाफट 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 ले लेते हैं एक बार है, तो देखिएगा। देखो भाई आप लोग ये कहते हो ना कि हानि हमें याद नहीं होती। हाँ हानि तो देखो तोड़ मरोड़ के पटक दी मैंने आज हानि। तो बताओ भाई, अब फटाफट फटाफट बताना है ना। फटाफट सब स्टूडेंट अलर्ट हो जाओ और तैयार हो जाइएगा। ये ट्रांसफार्मर की कोर है, कोर में क्या लिपटी होती है? वाइंडिंग। क्या? वाइंडिंग। ये आर्मेचर है, आर्मेचर कोर है, आर्मेचर कोर में क्या होते हैं? खांचे। सही है ना? तो देखो ये है आर्मेचर कोर, आर्मेचर क्या है? कोर। ये है ट्रांसफार्मर की कोर। क्या है? ट्रांसफार्मर की कोर। अब देखो बताओ भाई, सबसे पहले कौन सी हानि? ताम्र हानि। कौन सी हानि? ताम्र हानि। तो देखो बताओ भाई, ताम्र हानि मशीन की कहाँ होती है? वाइंडिंग में। मशीन की कहाँ होती है? वाइंडिंग में। जब, अब देखो सुनो परिभाषा आराम से, जब मशीन की वाइंडिंग में
अधिक मान की धारा प्रवाहित होती है तो ऊष्मा के रूप में जो वाइंडिंग के गुण नष्ट होते हैं उसे ताम्रहानि कहा जाता है। Cl बराबर I²R। ताम्रहानि बराबर क्या होता है? I²R। I को बोलते हैं धारा और R को बोलते हैं प्रतिरोध। इसके बाद में आती है लोहानि। कौन सी हानि? लोहानि। तो बताओ एक में मशीन के किस भाग में ताम्रहानि होती है? वाइंडिंग में। जब इस वाइंडिंग में अधिक मान की धारा प्रवाहित होती है तो ऊष्मा के रूप में जब वाइंडिंग के गुण नष्ट होते हैं उसे कौन सी हानि बोलोगे? ताम्रहानि। ताम्रहानि Cl बराबर I²R। इसके बाद में कौन सी हानि? लोहानि। लोहानि मशीन के किस में होती है? कोर में, क्योंकि कोर लोहे की बनी होती है। ये आर्मेचर कोर में, किस में? आर्मेचर की कोर में या ट्रांसफार्मर की कोर में कौन सी हानि होती है? लोहानि। लोहानियों को क्या कहते हैं? कोर हानि। क्यों? क्योंकि ये कोर में होती है। बताओ कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। पहली कौन सी? एडी करंट लॉस। दूसरी कौन सी? हिस्टेरेसिस लॉस। अब देखो एडी करंट का लॉस क्या होती है, सुनो। जब ट्रांसफार्मर की कोर में अधिक मान की धारा प्रवाहित होती है तो जब इस कोर के गुण नष्ट होंगे, जब इस कोर के अंदर अधिक मान की धारा प्रवाहित होगी और कोर के गुण जब ऊष्मा के रूप में नष्ट होंगे उसे कौन सी हानि बोलोगे? एडी करंट लॉस। अब मैं चाहता हूं इस कोर में कम करंट जाए तो हमें इसको ठोस का न बनाकर इनको किसका बनाते हैं? पटलित, यानी पत्तियों का बनाते हैं। बताओ ट्रांसफार्मर की कोर किसकी बनाई जाती है? पटलों की, पटलित। इन पटलों की मोटाई 0.35 mm से 0.5 mm तक होती है। बोलो पत्तियों की मोटाई 0.35 से 0.5 mm होती है। बोलो क्लियर? तो बताओ एडी करंट लॉस को कम करने के लिए क्या करा जाता है? पटलित बनाया जाता है। पत्तियों का बनाने के कारण जो चीज पतली होती है ना, इसके प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। जब प्रतिरोध का मान बढ़ेगा तो इसमें करंट कम जाएगी, करंट कम जाएगी तो एडी करंट लॉस कम हो जाएगी। तो बताओ एडी करंट लॉस किसे कहते हैं? जब ट्रांसफार्मर की कोर में अधिक मान की धारा प्रवाहित होती है तो जब कोर के गुण जो नष्ट हो जाते हैं, जो कोर के गुण नष्ट हो जाते हैं उसे एडी करंट लॉस कहा जाता है। हानि को कम करने के लिए क्या बनाते हैं? पटलित। पटलों की मोटाई 0.35 से 0.5 mm। दूसरी कौन सी होती है? हिस्टेरेसिस हानि। जब ट्रांसफार्मर की कोर में या आर्मेचर की कोर में एसी धारा का परिवर्तन होता है, धनात्मक और ऋणात्मक होती है, तो कोर के बार बार चुंबकित तथा विचुंबकित होने के कारण जो ऊर्जा व्यर्थ में नष्ट होती है उसे हिस्टेरेसिस हानि कहा जाता है। बोलो क्लियर? बताओ बाइंडिंग में कौन सी हानि? ताम्रहानि। कोर में कौन सी हानि? 2 हानि। पहली कौन सी? एडी करंट लॉस। जब कोर ऊष्मा के कारण, जो कोर की ऊष्मा के कारण जो ऊर्जा नष्ट होती है उसे एडी करंट लॉस। और जब कोर बार बार चुंबकित विचुंबकित होती है उसे कौन सी लॉस? हिस्टेरेसिस लॉस। इसको दूर करने के लिए 4% सिलिकॉन स्टील मिलाई जाती है। क्यों भाई? क्योंकि सिलिकॉन स्टील की चुंबकशीलता अधिक होती है और इसके कारण वो विचुंबक नहीं बन पाती है। कौन? कोर नहीं बन पाती है, हिस्टेरेसिस हानि कम हो जाती है। अब बताओ तीसरी कौन सी? यांत्रिक हानि। कितने प्रकार की? 2। पहली कौन सी? बाई घर्षण हानि। कौन सी? बाई घर्षण हानि। बोलो तीसरी कौन सी? यांत्रिक हानि। कौन सी? बाई घर्षण हानि। यह बेरिंग के घर्षण के कारण उत्पन्न होती है, इसे वायु घर्षण हानि कहा जाता है। और ये विंडेज लॉस, ये वायु तथा यानी कि आर्मेचर, रोटेटिंग आर्मेचर तथा फील्ड ध्रुवों के मध्य, रोटेटिंग आर्मेचर तथा फील्ड ध्रुवों के मध्य में जो ये वायु का गैप होता है, इस वायु के घर्षण के कारण जो हानि होती है, वायु के घर्षण के कारण जो हानि होती है उसे विंडेज लॉस कहा जाता है। बोलो क्लियर हो गया? बताओ वायु घर्षण हानि हमेशा गति के वर्ग के समानुपाती होती है। बताओ आज आपका सारा हानि का पोस्टमार्टम अपन लोगों ने किया कि नहीं किया? अरे इस हानि की नस नस तोड़ के पटक दी, अब पेपर की फोड़ के पटकनी है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो मेरे दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आपके जितने भी स्टूडेंट है, बार बार मैं डेली की डेली बोलता हूं आपसे, आए कि नहीं आए, कि मैं आपके पास में मैं ऐसा ही पढ़ाता रहूंगा जीवन भर, ऐसा ही पढ़ाता हूं मैं। मेरे स्टूडेंट की कॉपी देखो। तो आपके जितने भी स्टूडेंट है प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करो और इस चैनल को आप इतना मोनेटाइज करवाओ यार। आए कि नहीं? आप लोगों के हाथ में पूरी कड़ी रखी पड़ी है मेरी आगे बढ़ाने की, आए कि नहीं? तो जितने भी टेक्निकल ग्रुप हैं, व्हाट्सएप ग्रुप हैं, टेलीग्राम ग्रुप हैं, जितने भी IT स्टूडेंट हैं, सबको इस वीडियो को जरूर से शेयर करो। ठीक है मेरे दोस्तों? ओके बाय, गुड बाय। मॉर्निंग में 7 बजे मिलते हैं।